तो क्या मोबाइल नंबर से सफलताएं, स्वभाव या बाधाएं भी जानी जा सकती हैं? बिल्कुल। जिस भी मोबाइल नंबर में 14 या 41 का कॉम्बिनेशन होगा वो 110% हेल्थ इश्यूज से कहीं ना कहीं फेस कर रहा है। पर 1661 अगर आपके नंबर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड, उसकी हेल्थ में इश्यूज में फर्क आ जाएगा। बट हाउ इट इज पॉसिबल? मैं खुद आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर से मेरी वाइफ के स्वास्थ्य पे कैसे फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा। मोबाइल नंबर बदल के क्या क्या बदला जा सकता है? परेशानियां हर इंसान को 4 ही तरह की हैं लाइफ में। आपके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन हमारे पास इस विद्या के थ्रू है। संख्या वो चीजें हैं जो ईश्वर ने ही हमें दी हैं। हम कोई नई चीज नहीं लेकर आए हैं। अगर आपको अपना नाम ना बताऊं, मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ना बताऊं और मैं सिर्फ आपको मोबाइल नंबर से कॉल करूं जी, तो क्या आप मोबाइल नंबर देख करके मेरे बारे में क्या हद तक हमारे 85% 90% तक तो हम आपको बिल्कुल बता देंगे कि आपके मोबाइल नंबर से आपके जीवन में फिलहाल क्या दिक्कत समस्या आ रही है। मित्रता भी हो सकती है, शत्रुता भी हो सकती है। मोबाइल नंबर से डिवोर्स तक हो सकते हैं। डिवोर्स का मामला भी खत्म हो सकता है कि वो डिवोर्स रुक भी सकता है। तो ये नंबर के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके जीवन में आपके अलग अलग लेवल पे आपको ग्रोथ देंगे और आपको इमोशंस भी देंगे। क्या किसी कार्य की सफलता की डेट और टाइमिंग तक बताई जा सकती है? हाँ, बताई जा सकती है। बिल्कुल बताई जा सकती है। हाँ, अब जीएसटी नंबर आ गया, वो उससे बिजनेस ही नहीं वर्कआउट नहीं हो रहा है। टोटल हम कर रहे हैं, वर्कआउट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी मैलेफिक नंबर पे आ गया। हम आधार कार्ड हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पैन कार्ड हम आज के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, तो कैसे चेंज करेंगे? तो हम इस नंबर में कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं जो किसी को शो नहीं हो, किसी को दिखे नहीं, पर वो नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब उसकी एक रेमेडी, हाँ, उसकी एक रेमेडी देंगे हम आपको। तो मुझे लग रहा था कि ये सब चीज होती नहीं है, ये सब तुक्का होती है। ठीक है, 100 में से 1 लोगों पे सही हो जाती होंगी। हाँ। लेकिन अब जब आपने मुझे ये चीजें बताई तो इसके बाद मैं पूरी ताकत के साथ कह सकता हूँ कि वाकई में अंक ज्योतिष इस हद तक काम करता है। इस अंकों के रहस्य को समझो और इस अंकों के रहस्य से अपने जीवन में क्या क्या आप जीवन में अपनी चीजों को सुलझा सकते हो वो सुलझा लो। कुछ लोग जन्म लेते हैं नाम कमाने के लिए, कुछ लोग पैदा होते हैं दुनिया बदलने के लिए। पर सच्चाई ये है कि हमारी जन्म तिथि, हमारे नाम, यहां तक कि हमारे मोबाइल नंबर भी भविष्य पहले से ही तय कर चुका है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवधेश चंद्रवंशी और आज एक बार पुनः एक रहस्यमय पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ हैं देश की जानी मानी न्यूमरोलॉजिस्ट सिया जी, जिनसे हम जानेंगे कि क्या संख्याएं हमारे जीवन का दिशा पहले ही तय करती हैं। क्या संख्याएं हमारे भविष्य का स्क्रिप्ट लिख चुकी हैं। आज जानेंगे हम अंक ज्योतिष के कई अनसुने राज सिया जी के साथ। नमस्कार सिया जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्ते। देखिए, अब मुझे लगता है कि आपने अभी मुझे बैक कैमरा जो चीजें आपने मुझे बताई, मुझे अब ये लगने लगा है कि सारी चीजें पहले से ही लगभग तय होती हैं जी। है ना? तो सबसे पहले हम अपने दर्शकों के लिए, चूंकि इसी तरह के रहस्यमयी चीजें लाते रहते हैं और तमाम ऐसी चीजें हम अपने दर्शकों को हमेशा दिखाते रहते हैं जिससे वो काफी जानकारी ले पाते हैं अपने जीवन के बारे में। जी। तो सबसे पहले हम आपसे शुरुआत में यही जानना चाहेंगे कि बेसिकली अंक ज्योतिष है क्या, इसकी जड़ें कहाँ से आई हैं और इसकी शुरुआत कैसे हुई? अंक ज्योतिष के बारे में कहूंगी कि ये एक बहुत रहस्यात्मक विषय है और अंक ज्योतिष कह सकते हैं हम कि मैजिकल नंबर्स जिसको हम बोलते हैं कि सब चीजें हमारे आसपास जो घूम रही हैं वो कहीं ना कहीं नंबरों से जुड़ी हुई हैं। जैसे आपका जन्म दिवस हो गया जी, या आपका घर का नंबर हो गया, गाड़ी के नंबर हो गए, ये सब चीजें नंबर्स हैं। हम हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में भी देखें तो हम हमारे वार देख लीजिए, साल देख लीजिए, महीने देख लीजिए, फूलों के
हम रंगों के नंबर्स देख सकते हैं कि कितने प्रकार के नंबर्स हैं, मतलब रंग हैं, हमारे 7 रंग हैं। सृष्टि ने हर चीजें जोड़ में बनाई हैं। तो अंकों का वो महत्व, अंक का ये जो न्यूमरोलॉजी जो मेनली स्टार्ट हुआ था या इसको जो लेकर आए थे वो थे बेबीलोनियन जो थे। अच्छा। इजिप्ट हो गया, ग्रीस, फिर बेबीलोनियन से ग्रीस आया, इजिप्ट आया। ग्रीस के ग्रीक फिलोसोफर थे पाइथागोरस। अच्छा। इन्होंने इसको एक साइंटिफिक रूप में लेकर आए कि व्हाट्स द नंबर्स, और नंबर्स हमारी लाइफ में कैसे काम कर रहे हैं, क्या इनका महत्व है, ये नंबर्स है तो है क्यों। मुझे लगता है पाइथागोरस हम सबने लगभग पढ़ा, सबने पढ़ा है। तो ये नंबर्स हैं तो है क्यों, इस नंबर्स का हमारे जीवन पे क्या फर्क पड़ रहा है, ये हमारे जीवन में ईश्वर द्वारा अगर लाए गए हैं किसी भी रूप से, तो ये अंक जो है, अगर आप अंकों की गणना करें तो आप वैदिक में भी देखिए कि वैदिक में भी अंकों की गणना होती है। 12 ग्रह होते हैं, 12 राशियां हैं, 7 कलर हैं, तो वहां पे भी अंक आ रहे हैं। तो अंक का क्या कनेक्शन है एक इंसान के जीवन से, इसी के ऊपर पाइथागोरस जी ने इस चीज को एक साइंटिफिकली रूप से इस चीज को लेकर आए और उन्होंने इस नंबर्स के ऊपर एक प्रॉपरली रिसर्च करके एक अंक ज्योतिष की जो गणना होती है, जो वैदिक के साथ में उनने मिलके इसको पूरी तरीके से कंप्लीटली बनाई और इसके महत्व को बताया कि हाँ, ये अंक हमारे जीवन में काम करते हैं। आज के टाइम पे दैनिक जीवन में अगर हम देख लें अंक जी, तो अंकों का यह महत्व है कि आप आज के टाइम पे लोग जैसे बर्थ डेट हो गए अपने, तो बच्चों का जन्म पर्टिकुलर डेट पे कराना, बच्चों के नाम की एनर्जीज के नंबर्स होना, या हमारे जो नाम की एनर्जीज हैं उसके नंबर का क्या फर्क पड़ रहा है हमारे जीवन पे। मोबाइल नंबर हो गए, गाड़ी के नंबर हो गए, घर के नंबर हो गए। परेशानियां हर इंसान को 4 ही तरह की हैं लाइफ में, इसके अलावा 5वां आप मुझे बता नहीं पाओगे कि कोई इसके अलावा ही परेशानी है। एक है हेल्थ से रिलेटेड है, दूसरा हो गया रिलेशनशिप से रिलेटेड कि उसके रिश्तों में क्या तकलीफें आ रही हैं, तीसरा हो गया मनी से रिलेटेड कि वो मनी में उतना ग्रोथ क्यों नहीं कर रहा है, या मनी आ गया तो उसका फ्लो क्यों नहीं रुक रहा है, या वो उसके पास मनी ठहर क्यों नहीं रहा है, इधर से आया इधर चला गया। और एक बच्चे जो यूथ है, जो बच्चे बढ़ रहे हैं, वो करियर किस चीज में डेवलप करें, किस चीज में जाएं कि उस चीज में उनकी जल्दी ग्रोथ मिल जाए उन्हें। तो यही एक 4 मेन पॉइंट है जिसको हमने कहीं ना कहीं हमने देखा है कि दैनिक जीवन में इंसान अपने जीवन में उस चीज से कहीं ना कहीं जूझ रहा है। सिया जी देखिए, अभी हम समस्याओं पे तो जाएंगे ही जी, और दर्शकों को भी हम इतना जानकार बना देंगे कि वो भी अपना डेट ऑफ बर्थ से काफी कुछ समझ पाए जी, है ना। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, जैसे आपने बताया कि सब कुछ अंक है, तो क्या न्यूमरोलॉजी में या अंक ज्योतिष में जो शब्द होते हैं उनको भी आप अंकों में ही परिभाषित करती हैं? जी, मतलब सबसे पहले अगर आपको कोई किसी की भी भविष्य की गणना करनी है, किसी के बारे में कोई जानकारी निकालनी है, तो जो उसके नाम के शब्द होंगे, उसके घर के होंगे, चाहे गाड़ी नंबर, जो शब्द भी हैं उसको आप अंक में परिवर्तित करेंगे। सबसे पहले मुझे लगता है चाहे हम अंक ज्योतिष में जाएं या वैदिक ज्योतिष में जाएं, डेट ऑफ बर्थ हमारे लिए बहुत मायने रखता है जी। लेकिन डेट ऑफ बर्थ हो गया, यहाँ तक कि हमारा नाम हो गया, तो ये सब तो हमारे माता पिता तय करते हैं, एक परिवार तय करता है, तो फिर अब इसमें हम क्या कर सकते हैं? देखिए, डेट ऑफ बर्थ जो है वो आपको ईश्वर द्वारा मिली है, बिल्कुल डेस्टिनी ने आपके लिए आप तैयार करी है। श्रीमद् भागवत गीता में भी एक चीज बताई गई है बिल्कुल प्रॉपरली रूप से। हमारे धर्म सनातन में बताया गया है कि आपका प्रारब्ध तय करता है कि आपका आगे का जीवन क्या होगा जी। आपका प्रारब्ध यही बताएगा कि आपको कैसा प्रकार का जीवन मिलना है, क्या चीजों की कठिनाइयां आनी है, क्या चीजें आपको अच्छी मिलेंगी, क्या बुरी मिलेंगी, किस तरह के परिवार में आप जन्म लेंगे, किस तरह का परिवार आपको मिलेगा, ये सब हमारा प्रारब्ध तय करता है। भगवान ने अगर हमें जन्म इस धरती पे दिया है, उसका समय गणना सब चीजें वो ईश्वर ने तय करी हुई, उसमें आप और हम कुछ कर नहीं सकते हैं जी। तो अब हम कर क्या सकते हैं? हमारे जीवन को सुधार के लिए अब हम क्या कर सकते हैं? तो वहां एक भगवान ने एक चीज हमें दे दी है, अंक। वो अंक हमारे वैदिक में भी काम कर रहे हैं, वो अंक हमारे न्यूमरो से भी काम कर रहे हैं। अंक कैसे कि भगवान ने आपको एक तिथि दे दी जी, कि ये तिथि पे आज तुम्हारा जन्म होगा जी। अब इस तिथि से रिलेटेड आपकी वैदिक से गणना होगी,
जिसको हम ज्योतिष बोलते हैं, जो कि ज्योतिषी हमारे जीवन में गणना बताएगा कि ये आपका इस माह में पैदा हुए हैं, इस नक्षत्र में पैदा हुए हैं, तो उस नक्षत्र का क्या समय है, वो नक्षत्र की क्या गणना है, उसका क्या अंक आ रहा है, वो कुल मिला के एंड कहीं ना कहीं अंक पे ही हो रहा है। बिल्कुल। तो अंकों का ये महत्व पड़ता है हमारे जीवन पे, तो हम अंकों के मेल मिलाप से कि किस अंक से क्या फर्क पड़ेगा, उसकी एनर्जी से हमारे जीवन पे क्या फर्क, हम उसको मैच करके अपने जीवन में एक कुछ सिग्नल्स हमें जो मिलते हैं वो सुधार कर सकते हैं। हमारे जीवन में अगर हमें एक ही व्यक्ति का अगर 4 व्यक्ति का अगर जन्म अगर एक ही अंक पे पैदा हुआ मैं है, ये इसी सवाल हाँ, बताना चाह रहा था, चूंकि आपने बताया कि एक डेट ऑफ बर्थ बहुत महत्व रखती है, और मुझे लगता है अंक ज्योतिष में शायद समय भी आपके लिए मायने नहीं रखता है। नहीं रखता है। वैदिक ज्योतिष में समय मायने रखता है, लेकिन अंक ज्योतिष में आपके लिए समय भी मायने नहीं रखता है। तो एक डेट ऑफ बर्थ में अगर हम सोचे या समझे तो हजारों की संख्या में लोग जन्म ले रहे हैं। बिल्कुल है, बिल्कुल। तो फिर क्या उन 1000 लोगों की जो लाइफ स्टाइल है या भाग्य है वो एक जैसे होगी? नहीं। क्यों? मान लीजिए 1 ही तारीख को धीरूभाई अंबानी पैदा हुए, उसी 1 तारीख पे रतन टाटा जी भी पैदा हुए, ठीक है। सबकी पर्सनालिटी में फर्क है, बट 1 ही तारीख पे पैदा हुए, पर उनका ईयर चेंज हुआ। अच्छा। कुछ एक ही सेम ईयर में सेम डेट पे पैदा हुए हैं, तो उनकी पर्सनालिटी में क्यों चेंजेस है? क्योंकि सबके नाम अलग अलग है। आपका नाम मान लीजिए अमित है, तो किसी का नाम राहुल है, किसी का नाम सतीश है, ये अलग अलग नाम हो गए। तो अब एक ही डेट पे अगर कोई 1 जनवरी 1980 को पैदा हुआ है और एक ही डेट पे अगर 3 लोग पैदा हुए हैं, अब तीनों का लोशो भी अगर हम बनाएंगे तो एक जैसा निकलेगा, क्योंकि हम यहाँ पे टाइम नहीं ले रहे। पर ज्योतिषी में इसकी गणना बहुत अंदरूनी रूप से हम देखा जाए तो वो बहुत डीपली इस चीज की गणना करके निकाल लेते हैं, तो वो भी एक सटीक इस चीज का है। पर नंबर से हम इस चीज में क्या है, कहीं कहीं हमारे ज्योतिष पूरी तरीके से हमारे सारे इलाज हो गए, पर फिर भी हमारे जीवन में दिक्कतें आ रही हैं। वहां काम आता है न्यूमरोलॉजी, कि आपके नाम की एनर्जी का क्या फर्क पड़ रहा है आपके जीवन पे। एक व्यक्ति है, उसका नाम राहुल है, वो सेम 1 जनवरी 1980 को पैदा हुआ, पर वो एक बहुत अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी जॉब पर है। 1 जनवरी 1980 को ही सतीश पैदा हुआ, पर वो एक अपना नॉर्मल बेसिक जीवन जी रहा है, उसको वो ग्रोथ नहीं मिली है लाइफ में। और 1 जनवरी 1980 को ही राहुल के और नाम का व्यक्ति पैदा हुआ है, वो बिल्कुल ही लेबर वर्क में लगा हुआ है। तो वो उसके जीवन में क्या फर्क पाया, तो उसकी नेम एनर्जी का फर्क पड़ा, क्योंकि उसकी नेम एनर्जी उसके बर्थ डेट से कहीं ना कहीं अनुकूल नहीं जा रही है, तो उसके जीवन में वहां कुछ चेंजेस आएंगे कि ये उतार चढ़ाव उसके जीवन में। प्लस आज का दैनिक जीवन हमारे यहाँ जो मैक्सिमम चीजें जुड़ी हुई हैं, वो एक है मोबाइल। मोबाइल से हम नाम पे बात कर रहे थे, तो क्या आपने बताया कि नाम की एनर्जी आपके बर्थ डेट से नहीं, हाँ बिल्कुल मायने मिल रही है, तो आपके डिस्ट्रैक्शन आएंगे आपकी लाइफ में। तो क्या नाम, देखिए बर्थ समय तो नहीं, बर्थ डेट तो नहीं बदली जा सकती, नहीं बदल सकते, तो क्या नाम बदल के चीजों को मैनेज किया जा सकता है? बिल्कुल बदल सकते हैं। नाम को ही चेंजेस करके हम काफी कुछ हद तक जो जीवन में स्ट्रगल फेस कर रहे हैं या हम जो ग्रोथ नहीं पा रहे हैं, उसको हम पॉजिटिव वे में लेके आ सकते हैं। जैसे कि आपने ऋतिक रोशन जी का नाम देखा होगा, एच लगाया, उन्होंने अपने नाम के आगे एच लगाया। रितेश देशमुख में उन्होंने EI का यूज करा। अजय देवगन ने ए अपने सरनेम में से हटा दिया। अच्छा। किसी ने ऐड किया तो किसी में से रिमूव हुआ। तो ये नाम की एनर्जी से उनके जीवन में जो फर्क आया, वो फर्क आपको उनके प्लेटफॉर्म पे दिखेगा। अच्छा। कि आज अजय देवगन जी ने जब ए हटाया, जब वो ओनली सिर्फ मूवीज कर रहे थे, अपने मूवीज में अच्छा काम कर रहे थे, ऐसी बात नहीं है, पर ए हटाने के बाद में प्रोडक्शन लाइन में आए। उन्होंने अपनी प्रोडक्शन लाइन डाली, प्रोडक्शंस काम करे, उनके प्रोडक्शन हाउस से मूवीज निकलना स्टार्ट हुई। उस प्रोडक्शन हाउस से जब मूवीज निकलना स्टार्ट हुई, तो वो प्रोडक्शन हाउस से मूवी जब निकली, तो वो उन्होंने थिएटर्स में क्या असर दिखाया, क्या उन्होंने उसका लोगों ने पसंद करी उनकी मूवीज को, क्या हाउसफुल गई,
क्या वो हिट हुई या नहीं हुई, तो ये सब चीजें एनर्जीज पे डिपेंड करती कि आपके नाम एनर्जीज पे। जब आपका बर्थ डेट एक जगह फिक्स हो गया है, अब आपका नाम वहां पे काम करेगा। सेलिब्रिटीज में तो मैंने बहुत लोगों को देखा है, जी। जैसे भी हाल में आयुष्मान खुराना ने भी एम लगाया, और ऐसे कई सारे जी सेलिब्रिटीज जी हैं जी क्योंकि वो पब्लिक लाइफ में रहते हैं। जी। तो क्या सेलिब्रिटीज जो पब्लिक लाइफ में है, उसके अलावा जो व्यक्तिगत करियर में काम कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो नौकरी कर रहा है, जो जॉब वाला व्यक्ति है, क्या उसके लिए भी नाम का महत्व उतना ही है? बिल्कुल बिल्कुल है। जैसे मैं मेरे ही बता रही हूँ हाँ। आपको। सबसे पहले मैंने कोई भी चीजें अगर करी हैं तो जैसे इन लोगों ने जो पब्लिक फिगर्स है, अगर हम इनकी बात छोड़ दें, हम दैनिक जीवन में आज मैं मेरा नाम देखती हूँ तो मेरा नाम और मेरी बर्थ डेट जो है वो दोनों, नाम की एनर्जी और मेरी बर्थ डेट बिल्कुल मैच नहीं खा रही है। जबकि मेरा बर्थ डेट जो है वो बहुत अच्छा डेट आ रहा है, बैलेंस नंबर पे आ रहा है। आपने अपना नाम चेंज किया है? बाकायदा मैंने मेरा नाम चेंज किया। मेरा नाम नेहा था, है आज भी, मैं यूज हाँ। कर रही हूँ उसको, पर मैंने वहां पे भी उसकी स्पेलिंग में चेंजेस कर दिए। क्यों? क्योंकि मुझे देखा कि मेरे ये नाम से मेरे जीवन में मुझे कुछ ग्रोथ ही नहीं मिल रही है, मुझे हर्डल्स बहुत आ रहे हैं, मैं बार बार जाके स्टकअप हो रही हूँ कहीं कहीं पे, मैं पूरी मेहनत कर रही हूँ पर मुझे रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। तो कहाँ दिक्कत आ रही, समस्या क्या है? मैंने ज्योतिषी में दिखाया, सब चीज दिखाया, उन्होंने भी मुझे बहुत सारी चीजें सही सही बताई कि आप ये करिए वो करिए। देखिए, उपाय आप करेंगे उसका हल आपको 110% मिलेगा, चाहे ज्योतिषी हो चाहे न्यूमरो हो। पर ज्योतिषी ने एक टाइम पे आपका पूरा कंप्लीट कर दिया, पर फिर भी मुझे दिक्कतें आ रही हैं। मुझे नग पहनने को बोला, मैंने बकायदा नग पहने, मुझे जाप करने को बोला, मैंने बकायदा जाप भी करे, मुझे फर्क दिखा, पर फिर भी मैं कहीं ना कहीं अटक रही हूँ, परेशान हो रही हूँ, क्यों नहीं बढ़ पा रही। फिर मेरा ध्यान गया कि क्या मेरा नाम सही है? अब मेरा नाम तो रख दिया, वो नाम मेरा चलता आ रहा है इतने सालों से, मुझे लोग उसी नाम से जान रहे हैं, मेरे मैक्सिमम जगहों पे मेरे ऑफिशियली भी नाम हर जगह वही नाम है, तो फिर भी अब मैं उसको चेंज नहीं कर सकती। पर मैंने उसको क्या करा, मैंने मेरे नाम के स्पेल में चेंज कर दिया। प्लस मैंने एक चीज और चेंज करी कि मुझे लगा कि यहाँ स्पेल में चेंज करने के बाद भी मुझे अभी लगा कि ये प्रॉपरली वैसा वर्क नहीं कर रहा है जो मुझे चाहिए जी। ज्योतिषी से उठा के मैंने देखा कि मेरा नाम अक्षर, मेरी पत्रिका के अनुसार से मेरा नाम अक्षर क्या था और मुझे नाम रखा क्या गया था, उन राशियों के भी तो अंक है, वो दिक्कत दे रहे थे। फिर मैंने मेरा नाम अक्षर उठाया और मैंने मेरा नाम पूरा का पूरा चेंज कर दिया। नेहा से उठा के मैंने मेरा नाम आज के टाइम पे सिया कर लिया। और सिया जब से नाम करा तो मुझे सिया नाम से मेरे जीवन में बहुत फर्क दिखे। मैंने देखा कि मैंने जो ग्रोथ करी है, तो वो जो ग्रोथ के लिए जो मेहनत कर रही थी, उसका रिजल्ट जो मुझे नहीं मिल पा रहा था, जो मैं चाह रही थी, वो रिजल्ट मुझे मिले। पहले और अब में नाम के अलावा भी कोई विशेष अंतर आया कि आपने मेहनत ज्यादा करना शुरू कर? नहीं, एक आदमी, एक इंसान अपने जो पहले उसको ग्रोथ नहीं मिल रही थी तो वो उसने अपना 100% दे रहा था। अच्छा। क्योंकि वो उसको पा नहीं पा रहा था तो उसको 100% दे रहा था कि उसको लग रहा था कि अभी भी शायद मेहनत कम है, अभी भी शायद मेहनत कम है, अभी भी शायद, क्योंकि वो गुमराह था, उसको पता ही नहीं था कि उसकी दिक्कतें क्या आ रही हैं। तो वो 100% दे रहा है कि मैं पूरा एफर्ट्स लगा दूं, पूरी मेहनत लगा दूं, तो वो लगाया, पर फिर भी रिजल्ट नहीं मिल रहा था। और आज मेहनत कर रहे हैं, एफर्ट्स दे रहे हैं, क्योंकि ईश्वर कहते हैं कि आप अपने पुरुषार्थ करिए, फल की इच्छा छोड़ दीजिए। तो हमने हमारा पुरुषार्थ अभी भी पूरा दिया, पर जो रिजल्ट मिलना था वो पॉजिटिव रिजल्ट मिला कुछ चीजों के चेंजेस करने से। मैंने मेरे नाम में चेंज किया, मैंने मेरा मोबाइल नंबर चेंज किया। मुझे ये 2 चेंजेस से मेरे जीवन में मुझे बहुत फर्क दिख गया और मुझे अभी ऐसा लगा कि यही 2 चीजों से मुझे इतना फुलफिलमेंट मिल रहा है कि बाकी सब चीजों को लेकर मुझे दिक्कत नहीं आ रही, कि मुझे और ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, मतलब हमें दूर जाने की जरूरत ही नहीं है। नहीं। आप स्वयं सबसे बड़ा एग्जाम्पल हैं। हाँ, कि मैंने 2 ही नंबर में और आसान करते हैं। पहले आपका नाम नेहा था जी, और अब आपने नाम सिया किया, सिया कर लिया। तब से अब में अगर हम इसको लगभग एक, चूंकि आप अंक ज्योतिष करते हैं, तो हम अगर प्रतिशत में आंकें, कितने प्रतिशत का आपकी लाइफ में अंतर आया है? ये मान लीजिए कि मैं जब अंक ज्योतिष मैंने मेरे गुरु से जब ये विद्या लेना स्टार्ट करा था, तो मैं वहां पे उनके पास में गई थी बड़ी परेशान होकर, क्योंकि मेरे जीवन में इतने हर्डल्स, इतनी प्रॉब्लम्स, इतनी मेडिकल इश्यूज, इतनी सब चीजें मैं फेस कर रही थी। तो मुझे लगा कि मैं इस विद्या को ही पूरा सीख लूं। जब मैंने मेरी विद्या सीखना स्टार्ट करी और मुझे मेरे गुरु से जब
चीजों का सब जब मालूम पड़ती गई, तो सबसे पहले मुझे ये अनुभव हुआ कि ये जो बता रहे हैं ये तो मैं फेस कर रही हूँ। और जब उन्होंने उस चीजों को दिखाया और जब सिखाया, जब मैंने चेंजेस करे, तो आप मान नहीं सकते कि मुझे 60 से 80% तक का चेंजेस दिखा। अच्छा, मेरी लाइफ पे मतलब सिर्फ नाम बदलने से 80% आपका जीवन, नाम बदलने से मुझे 80% का फर्क दिख गया था। सिर्फ नंबर चेंज करने से मेरा जो पीआर लेवल था वो बढ़ गया। ऑटोमेटिकली मुझे लोगों तक जाना नहीं पड़ रहा था, लोग मेरे तक आने लग गए थे। अच्छा, ये चीजों का फर्क आया। जहां मैं मेहनत कर रही थी खुद 2 कदम बढ़ने की, वहां मेरी वो मेहनत ये होगी कि मैं स्टेबिलिटी पे आ गई, मैं स्टेबल हो गई, 2 लोग मुझ तक आने लग गए। अब तक आपके व्यक्तिगत जीवन के अलावा कोई ऐसा यादगार केस हो, कोई ऐसा स्टडी आप शेयर करें हमारे दर्शकों से, जिसमें अंक ज्योतिष पर आपके काम करने के बाद बड़ा ही विशाल चेंजेस आए हों? हाँ, एक ऐसा हुआ है कि एक हमारे इसी शहर से जहां भी हम बैठे हुए हैं, या भोपाल से, यहाँ से थे उनको कहीं से मेरा लिंक मालूम पड़ी कि ये मैडम अंक ज्योतिष कर रहे हैं और मोबाइल नंबर्स, और इनसे उनको मेरी प्रिया लेवल में मालूम पड़ा कि इस तरीके से फर्क पड़ा है उन्हें। तो उन्होंने उनको बताया, तो उन्होंने वो मेरे से संपर्क में आया और उन्होंने मुझसे बात करा कि मैडम मेरे साथ में ये मेरा नंबर है और इस तरीके की मैं समस्या का कहीं मुझे कुछ चेंजेस, मुझे मेरे जीवन में दिक्कतें आ रही हैं बहुत ज्यादा। मैंने फिर उनका नंबर सबसे पहले तो देखा कि आप मुझे अपना नंबर बताएं। मैंने उनके नंबर्स में कुछ कॉम्बिनेशंस ऐसे देखे थे कि जिससे मैंने उनको ये बता दिया कि आप इस तरह की प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो आपने बताई है यही नहीं, इसके अलावा भी ये सब चीजें। तो उन्होंने बोला हाँ मैडम ये वाली दिक्कतें आ रही हैं। अच्छा, फिर नंबर हमने उनका पहले उनका हमने डेट ऑफ बर्थ लिया, हमने उनका नंबर सेट किया। नंबर सेट करने के बाद में हमने उन्हें नंबर दिलवाया। नंबर दिलवाने के बाद में उन्हें कुछ पॉजिटिव चेंजेस दिखे। मैंने बोला नंबर एकदम वर्क नहीं करेंगे कि आपने एकदम, उसकी भी कुछ बोलते हैं ना कि कुछ तैयारियां होती हैं नंबर लेने के बाद में, कि आपको उस तरीके से उस प्रोसेस पे जाना पड़ेगा, हम वो प्रोसेस आपको बताएंगे। वो प्रोसेस उन्होंने करा। मैंने आपको 10 से 12 दिन में आपको इस नंबर का चेंजेस दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। और आप मानेंगे नहीं, उन्होंने मुझे 8वें दिन ही उन्होंने कॉल किया था कि ये चीज के लिए मैं बहुत परेशान हो रहा था और ये चीज का मुझे पॉजिटिव नोट पे आंसर मिला। अच्छा, तो फिर उन्होंने बोला कि मैं इस नंबर को देखता हूं। उन्होंने नंबर देखा, करा। उन्होंने 1-1.5 महीने के बाद मुझे दोबारा कॉल करा कि मैडम ये नंबर से मुझे इतना फर्क पड़ा है। तो मैंने ये सब चीजें देखी, क्या शायद नाम से भी कई लोग नाम चेंज कर रहे हैं, तो क्या नाम से भी, मैंने बोला हो सकता है नाम से भी चेंजेस है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी डेट ऑफ बर्थ से आपका नाम मैच नहीं खा रहा है, आपकी ये चीजों में ये दिक्कतें आ रही हैं, इसमें ये दिक्कतें आ रही हैं। आपने नंबर चेंज करा है, आपको फर्क दिखा, फिर वो नाम एवरीथिंग। और जब वो सब चीजें, जब उनकी सब चीजें उन्होंने चेंज करी, उनका ट्रांसफर हो रहा था यहाँ से जिस जगह पे वो जाना नहीं चाह रहे थे, तो वो ट्रांसफर रुका। फिर उसके बाद में उन्होंने बोला कि मुझे किस जगह ट्रांसफर लेना चाहिए, तो मैंने उनसे वो सिटीज पूछी कि आप ये सिटीज बताइए। उन्होंने मुझे सब सिटीज बताई। मैंने उनको वो सिटीज बताई कि आप इसमें से इस सिटीज पे जाके आप यहाँ पे ट्रांसफर ले सकते हैं, यहाँ आपके लिए मैच खा जाएगा, ये जगह आप यहाँ चाहिए। जबकि उनका मन बिल्कुल नहीं था, क्योंकि उन्होंने बोला कि मुझे बहुत सारा सेटअप और बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे। उन्होंने कराए। वहां जाने के बाद में उनकी इतनी ग्रोथ आई है उस चीज को लेके कि वहां उनका एक प्रमोशन लेवल बढ़ा। प्रमोशन लेवल के बाद में उसके अलावा जो उनकी फैमिली में जो उनका इशू आ रहा था, उनको एक बेबी का इशू आ रहा था, वो बेबी का इशू सॉल्व हुआ उनका वहां पर जाने के बाद में। मतलब उन्होंने खुद ने मुझे आगे से बताया कि मैडम इतने इतने चेंजेस आ गए जो मैंने साल भर में सोचे नहीं थे। और उस साल भर में चेंजेस के बाद में उन्होंने फिर मुझसे ही आगे से मांगा कि अब आप मेरे बच्चों के लिए भी सब चीजें करिए। मुझे अब पूरा विश्वास हो गया कि मेरे ऊपर जब इतने फर्क आ गया है, तो अब मैं मेरी वाइफ को लेके, मेरे बच्चों को लेके, तो उन्होंने बाकी सबकी भी अपनी पूरी फिर मुझसे रिपोर्ट्स तैयार करवाई और रिपोर्ट्स मुझसे ली। ये तो आपने मुझे लगता है पूरी लाइफ को सिंक्रोनाइज कर दिया कि मतलब व्यक्ति अगर कहीं जाना भी है तो वो भी दिशा भी, दशा भी, सारी चीजें मायने रखती हैं। आपके लिए कौन सी दिशा आपके लिए ज्यादा अच्छी बेनिफिशियल है। आप नॉर्थ साइड में भाग रहे हैं और आपके लिए दिशा अगर वेस्ट काम कर रही है, तो आपकी मेहनत सब खराब हो जाएगी, क्योंकि वो आपको उतना दे ही नहीं पाएगी।
आप इतनी मेहनत कर रहे हैं और आपको प्रॉपरली उसका रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है। क्यों? क्योंकि आपकी दिशा चेंज है। आप जिस सिटी में बैठे हैं वो सिटी आपके लिए शायद बेनिफिशियल नहीं है। क्यों? क्योंकि शायद वो आपके, तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी कि आप सिटी चेंज कर लो, अगर आपका वो नेटिव स्टेट है, सिटी है, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि वो चेंज कर लो। पर वहां पे फिर और उसके अंदर और क्या चेंजेस हो सकते हैं? क्या आपका घर का नंबर कुछ में दिक्कत आ रही है उस सिटी में रहने के बाद में? क्या आप उस दिशा में आप दिशा चेंज कर सकते, तो आप दिशा चेंज कर लीजिए इसी सिटी के अंदर रह के। क्या आप अपने गाड़ी के नंबर से दिक्कत में आ रहे हैं? क्या आप मोबाइल नंबर से दिक्कत में आ रहे हैं? क्या आप आपके नाम के नंबर से दिक्कत में आ रहे हैं? तो ये पर्टिकुलर बहुत सारी चीजों के कॉम्बिनेशंस होते हैं जिससे हम काफी हद तक सॉल्व कर सकते हैं। और एक व्यक्ति के जीवन में 100% अगर हम बोलें कि सब चीजें सॉर्ट आउट हो गई हैं, तो ऐसा नहीं है। आप चाहे अमिताभ बच्चन जी को देख लीजिए, चाहे आप शाहरुख खान को देख लीजिए, चाहे ऐश्वर्या राय को देख लीजिए, चाहे मोदी जी को देख लीजिए, चाहे रतन टाटा को, 100% तो किसी की भी लाइफ में नहीं है, क्योंकि वहां डेस्टिनी भी काम कर रही है, ईश्वर भी है। ये तो सभी अपने जीवन में प्रयोग करते हैं। ईश्वर भी है। बिल्कुल, बिल्कुल। ईश्वर आपको उसने इंगित कर दिया है कि मैंने बहुत सारी चीजें तुम्हारे लिए छोड़ी हुई हैं नीचे, अब तुम अपना दिमाग लगाओ, तुम अपनी चीजें लगाओ कि क्या चीजें हैं वो ऐसी जिसको ढूंढ के तुम पिकअप करके अपने जीवन को सॉर्ट आउट कर सकते हो थोड़ा बहुत। पर वो मैंने बिखेर के भेजी हुई है। उसी के लिए आए हैं ज्योतिष, उसी के लिए आए हैं न्यूमरोलॉजिस्ट, उसी के लिए आए हैं टैरो रीडर। ये वो लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट देखिए, आपने बोला कि नाम चेंज करने से फर्क तो आता है, ठीक है, और ये दिखता भी है क्योंकि तमाम सेलिब्रिटीज, तमाम बिजनेसमैन जो कि अपर लेवल पे हैं, वो भी इन चीजों का प्रयोग कर रहे हैं। बिल्कुल कर रहे हैं। लेकिन इतना आसान तो है नहीं। देखिए, अब आज के समय में सारी चीजें रिकॉर्डेड हैं। अब मुझे अपना बर्थ सर्टिफिकेट से लेकर के आधार, पैन, सारी चीजें चेंजेस करनी होगी, तो कैसे पॉसिबल होता है ये चीजें? देखिए, इसके भी कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ तरीके हैं। जैसे आज मैंने मेरा जो नाम चेंज करा है, ठीक है, तो मैंने मेरे जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसमें नाम चेंज नहीं करा। अच्छा। मेरे बैंक में नाम वही चल रहा है, मेरे आधार पे नाम वही चल रहा है, मेरे पैन कार्ड पे नाम वही चल रहा है, बट फिर भी मेरे इस नाम जो मैंने चेंज करा है, इसके मेरे जीवन पे फर्क क्यों आया? तो इसकी एक पॉलिसीज हैं, कुछ इसके रूल्स हैं। हम उस रूल्स को फॉलो करेंगे तो वो नाम, जैसे हम क्या कर सकते हैं कि मेरा नाम है, मैंने नाम चेंज किया, सिया किया, तो मैं इतना तो कर सकती हूँ ना कि आपके कॉन्टेक्ट लिस्ट में मैं मेरा नाम चेंज करवा सकती हूँ। मतलब आपको अपनी पहचान बदलनी है, हाँ, सोशल प्रोफाइल बदलनी है। आप मुझे सिया नाम से बोलने लग गए, ये मेरे नाम पे फर्क है। आपने 4 लोगों को बोला, उन्होंने भी मुझे सिया नाम से जाना, आपने आपकी कांटेक्ट लिस्ट में मेरा नाम चेंज कर दिया। तो काफी लोग जो मुझे हद तक हैं, वो मेरे को अब सिया नाम से पुकारने लग गए। मैंने किसी को मैसेज डाला, उन्होंने मुझे मैसेज डाला, उन्होंने मुझे जो बुलाना चालू करा, तो ये एनर्जी यूनिवर्स में घूमने लग गई और वो एनर्जी ने मुझे बेनिफिट देना स्टार्ट कर दिया। ये आपका तरीका मुझे अच्छा तो लगा कि हाँ, सबसे पहले हम सोशल लाइफ पे बदले। हाँ, मैं किसी को भी बोलती हूँ कि आप न्यूमरोलॉजिस्ट से, कई लोग जो घबराते हैं कि अरे ये तो नाम चेंज करा देंगे, और तो फिर मैं कितनी जगह नाम चेंज करूंगा, क्या मैं इसको यहाँ चेंज करूंगा वहां, मैं कभी भी किसी को ये चीज नहीं बताती कि आप प्रॉपरली अब जाओ। मैं भी अभी आपसे अपने बारे में पूछना चाह रहा था लेकिन मेरे मन में यही डर था कि आपने अगर बता दिया कि नाम चेंजेस करने हैं, तो अब मुझे डॉक्यूमेंट से लेकर के हर चीज में कैसे चेंजेस कर सकता हूं? इसके लिए आपको प्रॉपरली बिल्कुल जाने की, मैं आपको बकायदा ये बोलूंगी कि आपको अगर मैंने जो चेंजेस बताए हैं नाम में, वो चेंजेस से आप थोड़ा बहुत जो चेंजेस मैंने बताया कि आप कॉन्टेक्ट लिस्ट में लोगों के नाम चेंज करवाएं, ठीक है, कि वो कॉन्टेक्ट लिस्ट में आपका नाम, नंबर, मतलब अगर नाम चेंज किया है तो थोड़ा सा, अगर मैंने आपकी स्पेलिंग चेंज करी, और वैसे पूरा का पूरा नाम चेंज करना जैसे आपने अपना किया, मैंने तो पूरा ही चेंज करा, क्योंकि मेरे साथ तो जो नाम की एनर्जी थी और जो राशियां आ रही थी अलग अलग, कि कुंभ आ रही है और वृश्चिक आ रही है, वो उसने इतना घमासान युद्ध कर दिया था मेरे जीवन के अंदर कि मैं ऑटोमेटिकली एक डिप्रेशन लेवल में चली गई थी। ऐसा तो खैर बहुत कम ही होता होगा। नहीं होता है, नहीं, मतलब ऐसा पूरा का पूरा नाम चेंजेस करना पड़े, ऐसा बहुत कम होता है। मुझे मेरे नाम के अंदर काफी समस्या तो थी ही, जो दिख रही थी। मैंने उस चीज को, लोगों में आप कुछ एकाध शब्द का फेरबदल कर, जैसे मैं सोशल साइट पे जो चल रही हूँ, तो मुझे लोग नेहा के नाम से ही जान रहे हैं सोशल साइट पे। मैं एकदम से उठा के उसको सिया कर दूंगी तो लोग खुद ही कंफ्यूज रहेंगे कि हो कौन, क्या है। तो मैंने वहां चेंजेस नहीं करे, पर मैंने वहां स्पेलिंग में चेंज कर दिया। ओके।
बट बाकी चीजों में मैंने मेरा नाम सबको ही बोलना चालू करा। नेम आप कर सकते हैं पहले। अब धीरे धीरे मैंने उस सोशल साइट पे आगे ब्रैकेट में जाके मेरा नाम सिया ऐड कर दिया। ओके, हाँ, तो लोग समझने लगे। तो लोगों ने मेरे से पूछा ये सिया सिया, तो मैंने बताया कि हाँ ऐसा ऐसा है मेरी पत्रिका में, और चूंकि मेरी बाकी पत्रिका का अक्षर जो निकला था वो यही निकला था और मैंने उससे चेंजेस करे, मुझे उसमें फर्क दिख गया। मैं डॉक्यूमेंटेशंस में नहीं गई, बट मैंने ये चीज देखा कि मैं इस नाम को साल भर रख के देखूंगी, क्या इस साल भर में इस नाम से मुझे वाकई अगर फर्क दिख रहा है तो मैं इसको फिर कंप्लीटली चेंजेस पे जाऊंगी। अगर मुझे नहीं दिखता है, थोड़ा बहुत ही फर्क दिख रहा है, तो मैं इसको ऐसे ही चलने दूंगी। जी, खास करके जब हम न्यूमरोलॉजी में आते हैं, अभी आपने भी कई बार जिक्र किया मोबाइल नंबर्स का। मोबाइल नंबर्स निश्चित तौर पर हमारी डिजिटल पहचान बन चुके हैं। जी जी। तो क्या मोबाइल नंबर से सफलताएं, स्वभाव या बाधाएं भी जानी जा सकती हैं? बिल्कुल। जैसे कुछ मोबाइल नंबर के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जिसकी वजह से आपके जीवन में फर्क आपको दिखेगा। जैसे कि हम 14 या 41 का एक कॉम्बिनेशन उठा लें कि जिस भी मोबाइल नंबर में 14 या 41 का कॉम्बिनेशन होगा वो 110% हेल्थ इश्यूज से कहीं ना कहीं फेस कर रहे होंगे। 14 हो या 41 हो, मतलब एक ही बार? हाँ, एक ही। अगर ये 2 बार आ गया है तो ये क्रॉनिक लेवल पे भी जा सकता है। अगर ये एक ही बार आया है कॉम्बिनेशन तो ये हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं। हेल्थ इश्यूज मैं ये नहीं बोलूंगी कि सर्दी खांसी बीमारी मलेरिया ये हो गया, तो ये तो हर व्यक्ति के जीवन में कहीं ना कहीं वो ऐसे हेल्थ इश्यूज फेस कर रहे हैं जिसके लिए वो कंटिन्यू मेडिसिन डेली ले रहे हैं। ओके, अगर मोबाइल नंबर में 41 या 14 का कॉम्बिनेशन आ गया या 16 या 61 का कॉम्बिनेशन आ गया तो स्पाउस की हेल्थ को लेकर इश्यूज आ गए उनकी लाइफ में। अगर 16 या 61 का कॉम्बिनेशन है, 1441 तो खुद की हेल्थ के लिए हो गया, पर 1661 अगर आपके नंबर में आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपका स्पाउस, आपकी गर्लफ्रेंड या आपका पार्टनर जो भी है उसकी हेल्थ में इश्यूज में फर्क आ जाएगा। बट हाउ इट इज पॉसिबल? मैं खुद आश्चर्यचकित हो रहा हूँ कि मेरे मोबाइल नंबर से मेरी वाइफ के स्वास्थ्य पे कैसे फर्क पड़ सकता है। बिल्कुल पड़ेगा, क्योंकि आपका मोबाइल नंबर, आप बोलते हैं ना कि जैसे हम ज्योतिषी में बोलते हैं या हमारे सनातन धर्म को देख लीजिए, हमारे ईश्वर को देख लीजिए। हम सबसे बड़ा एग्जाम्पल उठा के देखते हैं शिव जी। जी, शिव क्या है? अर्धनारीश्वर हम उन्हें कहते हैं। जी, क्यों बोलते हैं? क्योंकि पत्नी आपका आधा, शादी होने के बाद में आपका आधा अंग, आपका आधा जीवन हो जाती है। जी। बोलते हैं ना कि ज्योतिषी के हिसाब से ही बोलते हैं कि हम पत्रिका क्यों मिलान करते हैं। क्यों हम डायरेक्टली किसी से शादी नहीं कर ली हमने, क्यों हमने पत्रिका मिलान करी? क्यों? क्योंकि उसकी पत्रिका की गणना, उसके पत्रिका के जो ग्रह हैं वो आपके जीवन पे क्या अनुकूल या प्रतिकूल प्रभाव डालेंगे, वो आपका जीवन में क्या चेंजेस आएंगे। तो बोलते हैं ना पत्रिका मिलाएंगे तो इस व्यक्ति की पत्रिका से इस व्यक्ति की पत्रिका मैच खा रही है, इसलिए इनकी शादी हो सकती है। इनका मंगल है, इनका शनि है, तो इनकी शादी हो सकती है। क्या इनका शनि उच्च का है या नीच का है, उससे फर्क पड़ सकता है। तो ऐसे ही आपके मोबाइल नंबर से आपकी वाइफ की हेल्थ पे क्यों इश्यूज आए, रीजन ये है कि आप दोनों है तो एक ही, जी, जी, सेम लाइफ जी रहे हैं, आप दोनों पार्टनर हैं, तो जो भी चीजें आपकी हैं वो आधी उनकी भी हैं और जो उनकी है वो आधी आपकी भी है। तो आपके जीवन में अगर कोई आपका नंबर है जो आपके जीवन में ऐसे इश्यूज दे रहे हैं तो वो आपको तो दे रहे हैं, पर वो आपके वाइफ के हेल्थ पे असर कर रहा है। तो इसको एक तरीके से और समझते हैं, पैथागोरस की तरह समझते हैं जी, कि क्या ये कह सकते हैं कि अगर मेरे साथ ऐसे इश्यूज होंगे तो मैं उसी नंबर को आकर्षित कर रहा हूँ। जैसे आपने बोला 14 या 41 से हेल्थ इश्यूज आएंगे, तो इट मींस कि हम ये माने कि अगर मेरे साथ हेल्थ इश्यूज है या किसी व्यक्ति के साथ हेल्थ इश्यूज है तो वो 41 या 14 वाले नंबर्स ही उसके पास कहीं कहीं वो करेक्ट कर रहा है। जैसे कि 4114 अगर नंबर आ रहा है तो हो सकता है वो आपके मोबाइल नंबर में है तो आपको दिक्कत आ रही है, आपका घर का नंबर ऐसा आ रहा है तो आपको दिक्कत आ रही है, तो फिर 1441 घर में चेंजेस आ जाएंगे। यहाँ 1441 आपका मोबाइल नंबर वो आपका पर्सनल नंबर हो गया है, वो सबका नंबर नहीं है, इसलिए वो आपके लिए दिक्कत दे रहा है। पर वही 1441 अगर घर का नंबर आ गया तो वो घर में सबको दिक्कत देगा। अच्छा, वहां घर पे सबको, क्योंकि वहां उस एनर्जी में 1441 में उस घर के अंदर सब लोग रह रहे हैं, तो वहां फर्क आ जाएगा। और अगर गाड़ी में आ गया तो गाड़ी में दिक्कत है कि वो किस ओनर की है गाड़ी। ऑनर को दिक्कत जाएगी या गाड़ी में दिक्कत जाएगी? गाड़ी में भी जाएगी और ओनर को भी दिक्कत आएगी। अब आप बोलेंगे कि मैं आरटीओ से नंबर चेंज नहीं करा सकता हूं, तो वहां हम एक छोटी छोटी कुछ रेमेडीज देते हैं और मैं पर्टिकुलर
न्यूमरो के हिसाब से ऐसी रेमेडीज देती हूँ कि बहुत चीप एंड बेस्ट, बोलते हैं ना, सस्ता सुंदर टिकाऊ। तो ऐसी रेमेडीज होंगी जिसमें आपका ना खर्चा लगेगा, ना आपको ज्यादा मेहनत लगेगी, पर आपके जीवन में उसका चीजों का फर्क, हल्का फुल्का उलट फेर हम जो करते हैं नंबर्स में, उससे आपके जीवन में फर्क। देखिए, नाम का महत्व तो मैं समझ गया, ठीक है, नाम के पीछे तमाम जो सेलिब्रिटीज हैं उनकी धारणा भी दिखती है, इसलिए हम उस पर विश्वास अधिक कर रहे हैं। लेकिन क्या मोबाइल नंबर से भी चीजों को बदला जा सकता है? बहुत मोबाइल नंबर बदल के क्या क्या बदला जा सकता है? अभी मैं फिर से आऊंगी मेरे ऊपर। मेरे नंबर जो थे, मेरा पहला जो नंबर था उसमें 787 का कॉम्बिनेशन प्लस 767 का कॉम्बिनेशन आ रहा था। मेरे मोबाइल नंबर के अंदर 4 बार 7 आ रहा था, और वही मेरा दूसरा मोबाइल नंबर था, उसमें भी सेम यही इशू आ रहा था। उससे इश्यूज ये आ रहे थे कि मेरे नंबर में जो 4 बार 7 आया, उसने मुझे बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं हेल्थ इश्यूज दे दिए थे। 7 केतु का नंबर, 7 केतु, 7 ने जो नंबर के कॉम्बिनेशंस जो बनाए थे, उसने इतने हेल्थ इश्यूज दे दिए थे। उसने मेरी मेहनत बहुत बढ़ा दी थी, मेरे जीवन में वर्कलोड बहुत बढ़ा दिया था, मेहनत बहुत बढ़ा दी, हेल्थ इश्यूज, कुछ कॉम्बिनेशन मेरे मोबाइल के ऐसे थे कि उसने मुझे हेल्थ इश्यूज कंटिन्यू दिए कि मैं एक खत्म हो रही थी दूसरे पे आ रही थी, वो खत्म किया तीसरे पे आई, वो खत्म किया चौथे पे। मतलब मैंने एक चीज की दवाई खाना बंद करी, अब मैं दूसरी चीज की दवाई खा रही हूँ। डेंटल से फ्री हुई, गायनिक पे गई, गायनिक से फ्री हुई तो फिर मालूम पड़ा न्यूरो के पास में आ गई, न्यूरो से फ्री हो रही हूँ, फिर मैं किसी और चीज को लेके आ रही हूँ। तो मेरे जीवन में मेडिकल हेल्थ इश्यूज खत्म ही नहीं हो रहे थे। तो ये कंटिन्यू मैं कब तक दवाई लूंगी? फिर मैंने मेरे जो गुरु से जब मैंने मेरी मोबाइल न्यूमरोलॉजी की पूरी जब क्लासेस ली, जब गुरु से पूरी चीजें शिक्षा लेने के बाद में जब अपने नंबर को चेक करा, तो मैंने ये भी मेरे को तकलीफ सबसे ज्यादा। तो सबसे पहले तो मैंने मेरा ही नंबर उठा के चेंज कर मारा। पुराना नंबर आपने बंद नहीं कर दिया? पूरा नंबर मैंने बंद करा। कैसे बंद करा कि जो नंबर मेरे जो घर परिवार में रिश्तेदार में बटा हुआ था, मैंने वहां उन लोगों को सबको चेंज कराया धीरे 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 कि ये आज से मेरे इसको आप इस पे कॉल करो। वो मुझे कॉल कर रहे हैं, मैं उनको दूसरे नंबर से कॉल कर रही हूँ, वो मुझे इस नंबर पे कॉल कर रहे हैं, मैं उनको धीरे 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 मेरे चेंजेस ये फर्क आए। अच्छा। एक नंबर मेरा वर्किंग नंबर था, मैंने उसको भी पूरी तरीके से पुराने वाले को बंद नहीं करा, पर लोगों को धीरे धीरे इसके ऊपर लेके आने लगे, शिफ्ट करने लगे। वही नंबर फिर मैंने मेरा जो चूज किया था, तो बैंक में मेरे कौन सा नंबर अटैच करना है, मैंने आधार से और बैंक से वो नंबर को लिंक करा दिया। मतलब मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी बात होगी कि अगर किसी व्यक्ति के पास अपना डेट ऑफ बर्थ नहीं भी है, तो वो मोबाइल नंबर चेंज करके अपने लाइफ में चेंजेस ला सकता है। जैसे कई लोग हैं जिनको अपने पता ही नहीं कि वो किस दिन पैदा हुए थे, तो मैं अगर वो मुझे तिथि बताएंगे तो मैं तिथि से न्यूमरो में उसको प्रॉपरली, हम कोशिश तो करेंगे कि हम उसको प्रॉपरली एग्जैक्टली उसके रिजल्ट तक पहुंच जाएं, पर फिर भी हम उसके 80% 85% तक पहुंच जाएंगे। वहीं ज्योतिषी में जाएंगे तो वो तिथि से उसको पूरा भी निकाल देंगे, क्योंकि ज्योतिषों की गणना और न्यूमरो की गणना में थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि वो समय भी लेते हैं। पर अब आपको समय भी नहीं पता है, डेट भी नहीं पता है, अब आप क्या करोगे? मोबाइल नंबर। तो अब हम आपका वर्क करेंगे। आपका नाम क्या है ये तो आपको पता है? हाँ, नाम पता है। हम आपके नाम की एनर्जी चेक करेंगे कि अच्छा नाम की एनर्जी आपकी दिख रहा है। अब दिक्कत ये आ रही है कि हम नाम की एनर्जी आपके डेट ऑफ बर्थ से कैसे मैच करें? डेट ऑफ बर्थ तो है ही नहीं, तो हम कैसे चेक करेंगे कि आपके नाम की एनर्जी आपके लिए सही है कि नहीं है? तो हम उसे पर्टिकुलर कुछ न्यूमरो के अंदर कुछ बेनिफिशियल नंबर्स बताए हैं, कुछ मैलिफिक नंबर्स बताए हैं और कुछ न्यूट्रल नंबर्स बताए हैं। तो हम कोशिश करेंगे कि आप किस प्रोफेशन से जुड़े हुए हो, उस प्रोफेशन से वो कौन सा नंबर वहां पे रिजेंबल कर रहा है, हम उस नंबर की एनर्जी पे आपका नाम लेके जाएंगे। क्या अक्षरों के जो वर्ड्स के जो प्रोनाउंसिएशन के जैसा कि जैसे श नाम का आ गया, श नाम का जो होता है लोग जिसमें एस आ रहा है श नाम, वो मैक्सिमम हेल्थ इश्यूज को फेस करते हैं, या उनके हेल्थ इश्यूज किस प्रकार से आएंगे कि जीवन में उनके अप डाउन उनको कंटिन्यू दिखेंगे। मेरे में एसएच है, अवधेश नाम में मेरे एसएच आता है। हेल्थ इश्यूज आएंगे, मूड स्विंग्स आएंगे, अप डाउन आपको कंटिन्यू दिखेंगे। कंटिन्यू कैसे कि आप 10 दिन 12 दिन का कंटिन्यूशन में आपको अप डाउन दिखते रहेंगे। कई बार आप डिप्रेशन जैसे मोड में जाएंगे, बट अपने आप भी आप खुद को भी हिल करके बाहर भी निकालोगे। बट हेल्थ इश्यूज का इश्यूज हमने देखे। ऐश वाले जो लोग हैं वो अर्श से फर्श वाले लोग, जिसमें ASH आ रहा है, जिनके नाम में ASH आ रहा है, अर्श से फर्श पे। जैसे आपने ऐश्वर्या राय को देखा होगा कि ऐश्वर्या राय एक टाइम पे मिस वर्ल्ड बनी,
इतने अच्छे अच्छे उन्होंने काम करे, आगे बढ़े, उनको अच्छे अच्छे जैसे बोल सकते हैं कि मूवीज मिली हैं, मूवीज में काम किया, अच्छे अच्छे उनको एड्स मिले, उन्होंने कैंपेनिंग्स बहुत अच्छी अच्छी करी हैं, पर फिर भी आज वो आज के टाइम पे कहाँ के बैठ गई हैं। उनके पास ना मूवीज हैं, मतलब आप भी बहुत तेज तो हो। अर्श से फर्श पे आने, ऐश वाली की जिसमें भी ऐश आ रहा है, सुरेश, अवधेश, ऐश्वर्या, तो ऐसे जो वर्ड जिसमें ऐश आ रहा है तो उनकी एनर्जीज में भी फर्क आ जाता है, तो हम वो एनर्जीज में नाम में वो चेंजेस फर्क करते हैं कि यार इनके नाम की एनर्जी में यहाँ ये चेंजेस कर दे ताकि इनको ये दिक्कत नहीं आए। आपके पास आपका बर्थ डेट नहीं है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, पर आपका क्या वो आपका प्रोफेशन क्या है, उस प्रोफेशन से हम बेनिफिशियल नंबर्स पे जाके हम आपका नाम की एनर्जी चेंज कर देंगे। आपका मोबाइल नंबर क्या यूज कर रहे हो उसको हम आपके नाम से साथ में जोड़ देंगे। नंबर भी आपके नाम और डेट ऑफ बर्थ के साथ श्रिंक होना चाहिए। बिल्कुल। कोई ऐसा यूनिवर्सल उपाय नहीं है जो हम अपने दर्शकों को बता दें कि ये चीजें नहीं? देखिए यूनिवर्सल अगर जैसे कुछ लोग होते हैं कि जैसे उन्होंने बोला कि अरे मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, 5 अंक बिजनेस के लिए होता है, तो मैं बिजनेस कर रहा हूँ, मैंने 5 अंक बिजनेस के लिए ले लिया। अब मालूम पड़ा सब 5 अंक लेके बैठ गए, 5 अंक टोटल लेके बैठ गए। अच्छा, है ना? तो बिजनेस के लिए 5 अंक काम कर रहा है, मैं खुद भी कह रही हूँ कि हाँ बिजनेस के लिए 5 अंक काम कर रहा है। बुध का नंबर है, ये एक ऐसा नंबर है कि जो बैलेंस नंबर होता है, ये 1 से लेके 4 तक के लोगों से भी अच्छे से बना लेगा और नीचे से 6 से लेके 9 तक के लोग, ये जोड़ जो होना चाहिए वो 5 होना, 5 हो जाए तो बेनिफिशियल नंबर तो है कि बिजनेस का नंबर है, पर उस मोबाइल के नंबर के अंदर क्या कॉम्बिनेशन आने चाहिए वो आपको नहीं पता है। अब टोटल तो आपने 5 ले लिया, बट उसके अंदर के जो कॉम्बिनेशन है फिर भी आपको कहीं ना कहीं दिक्कतें दे रही हैं। इसलिए हम मोबाइल न्यूमरोलॉजी में बताते हैं कि मोबाइल न्यूमरोलॉजी में क्या पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन से लेके वो नंबर 5 पे आना चाहिए। कोई ऐसा अंक नहीं है कि जिसमें ये संख्याएं ना आए या ये संख्याएं आए और इसका टोटल इतना हो? हैं जैसे मैंने आपको बताया कि 1441 का कॉम्बिनेशन आप मोबाइल नंबर में कोशिश करिए, अवॉइड करिए। 166 नंबर 1 जो है वो कोशिश करके आप उस नंबर को अवॉइड करिए। ऐसी 1881 हो गया, 23 हो गया, ऐसे कुछ कॉम्बिनेशंस हैं कि ये वाले अवॉइड करना है, इनको अवॉइड करिए। आप आपके जीवन में इस तरह के कॉम्बिनेशंस आप ना लें। अच्छा, तो ऐसे टोटल तो आपने खाली 5 ले लिया। किस तरह के कॉम्बिनेशन अच्छे होते हैं? जैसे बेनिफिशियल्स में नंबर्स हम जैसे बोल देंगे कि कॉम्बिनेशंस जो अच्छे होते हैं कि 9-7 का कॉम्बिनेशन हो गया, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। 5-3 का कॉम्बिनेशन हो गया, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। 3-3 का कॉम्बिनेशन हो गया, वो अच्छा कॉम्बिनेशन है। 6-6 का कॉम्बिनेशन हो गया, वो अच्छा कॉम्बिनेशन। ऐसे कुछ कॉम्बिनेशन है जो गुड कॉम्बिनेशन है जो आपके जीवन में 1-5 हो गया, वो अच्छा। एक बात बताइए, मैं अगर आपको अपना नाम ना बताऊं, मैं आपको अपना डेट ऑफ बर्थ ना बताऊं और मैं सिर्फ आपको मोबाइल नंबर से कॉल करूं जी, तो क्या आप मोबाइल नंबर देख करके मेरे बारे में क्या चीज तक हमारे 85% 90% तक तो हम आपको बिल्कुल बता देंगे कि आपके मोबाइल नंबर से आपके जीवन में फिलहाल क्या दिक्कत समस्या आ रही है। तो मैं जैसे मल्टीपल नंबर यूज कर रहा हूँ, मैं 3 से 4 नंबर यूज कर रहा हूँ, तो मेरे फिर कौन से नंबर का जो फर्क है वो मेरे जीवन में ज्यादा आएगा? अगर आप मुझसे पूछेंगे कि ये वाला नंबर मैं मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूँ, ठीक है, तो मैं आपको उस नंबर को देख के बता दूंगी कि इस नंबर से आप बिजनेस के लिए अगर आप ये यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ये समस्या आ रही होगी, इस नंबर से ये चीजों की प्रॉब्लम्स आएंगी। पर्टिकुलर आप देखिए 4 नंबर भी अगर आपने लेके रखा है, 4 लीजिए 6 लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर नंबर आप हर नंबरों को आप हर जगह तो यूज नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। एक नंबर आप ऐसा होगा कि आपने अपनी फैमिलीज के लिए रखा होगा, एक नंबर ऐसा होगा जो आपने अपने बैंकिंग के लिए रख के रखा है, एक नंबर आप सिर्फ अपने फ्रेंड सर्कल्स में और आपके मिलने जुलने वालों के लिए रख रहे हो, और एक नंबर ऐसा होगा जो आप सिर्फ अपने बिजनेस और अपने काम के लिए यूज कर रहे हैं। तो हम उन नंबर्स को आपके प्रोफेशन से, आपकी उन चीजों से जोड़ जोड़ के देखेंगे और उससे आपको बता देंगे कि ये नंबर अगर आप फैमिली में रख रहे हो तो देखो ये नंबर से फैमिलीज में यहाँ पे आपको ये इश्यूज आ रहे हैं। मेरा एक नंबर है, जरा आप चेक करके बताइए ताकि दर्शक हमारे बेहतरीन तरीके से समझ जाएं जी, और खुद भी वो एनालिसिस करने लगे जी। ज्यादातर बिजनेस में मैं ये यूज करता हूँ। ये नंबर सबसे पहले तो मैं आपको यहीं पे आपको बता देती हूँ, आपके नंबर में मल्टीपल 0 आ रहे हैं। मल्टीपल 0 होना मतलब कि कहीं ना कहीं आपकी चीजों को, आपके एफर्ट्स को डाउन पे लाके खत्म कर रहा है। आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, आपका काम सब लोग पसंद भी कर रहे हैं, सब चीजें कर रहे हैं, पर आपको उस चीज का प्रॉपरली रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है जो
आपने सोचा है, जो आपने जिस प्रकार की उसमें मेहनत करी, वो प्रॉपर रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो आपको जीरो कर रहा है, ये आपके जीरो। ओके। जो आप ग्रोथ चाह रहे हैं, जिस प्रकार की आप मेहनत खूब कर रहे हैं, पर आप कहीं ना कहीं आप परेशान हो रहे हैं कि अरे मैंने ये चाहा था और ये सब चीजें हुई नहीं, मैं इनसे ये चीज चाह रहा था, ये सब चीजें मुझे एग्जैक्टली मुझे मिली ही नहीं, या मैंने तो समझा था कि मुझे मंथ एंड में मुझे ये ग्रोथ मिल जाएगी इससे, ये चीज तो मुझे मिली ही नहीं, मुझे फिर 1-to-1 करना पड़ रहा है किसी ना किसी के साथ में। जीरो एक ऐसा चीज है कि वो आपको लाके, जीरो अगर किसी चीज के बाद में जोड़ा है तो बोलते हैं ना उसकी संख्या बढ़ा दी, पर उसके पहले लगा हुआ है तो वो घटा दी। पर जीरो हमारे मोबाइल नंबर में यहाँ पे ये वर्क कर रहा है कि आपको ये चीज को लेके आपको ग्रोथ नहीं देगा। आप कितने बार कितनी तक मेहनत जीरो होना करें। सही है? हम तो कोशिश करते हैं कि हम तो जीरो पूरा ही अवॉइड करवाते हैं। अच्छा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि आपके मोबाइल नंबर में जीरो का अंक हम कहीं पर लाएं। अंक ज्योतिष में कहते हैं जीरो का तो कोई महत्व भी नहीं है ही नहीं ना, महत्व नहीं है। चीजें बिगाड़ भी रहा है, चीजें खत्म भी कर रहा है, चीजें आप जीरो से क्या समझे। बोलते हैं ना कि टीचर ने आपको नंबर दिया, सबने बोला कि तुम पास हुए, तुम 100 आए। फैंसी नंबर में तो बहुत महंगा नंबर होता है। तुम ये आए, तुम वो आए, और तुमको सिर्फ जीरो मिला, तुम अंडे ही हो। तुमको सिर्फ जीरो मिला, क्यों? क्योंकि तुम्हारे जीवन में तुमने कुछ किया ही नहीं, तुम वहीं के वहीं बैठे हुए हो। तुमने इतनी मेहनत करी है, तुमने सबसे ज्यादा पढ़ाई करी, फिर भी जीरो आ गया। ओके। तो जीरो का ये ऐसी हंसले मोबाइल में, जब अगर आप कोई चीज चेंज करवा ही रहे हो हमसे, आपने बोला कि नहीं मुझे मेरी चीजों को लेके मुझे फर्क दिखना चाहिए, मुझे चेंजेस दिखने चाहिए, मेरी लाइफ में ये सब दिक्कतें आ रही हैं, तो मैं क्यों कोशिश करूंगी कि वो जीरो कहीं ना कहीं आपके डिजिट में पुट करूं। मैं उस जीरो को तो टोटली ही हटाऊंगी आपकी लाइफ। सेकंड और कुछ अगर पता चल, जैसे अब मैं आपका ये नंबर ले लेती हूँ कि जैसे इसमें है ना, ऐसे लोगों का जो आपके जो स्पाउस के हेल्थ में कहीं ना कहीं आपके इश्यूज ये क्रिएट करेगा। अच्छा। है ना, कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस पैदा करेगा आपकी पर्सनल लाइफ में। कहीं ना कहीं, ये नहीं बोलती हूँ कि ये कंप्लीटली रूप से पैदा कर देगा, बट ये कहीं ना कहीं करता है। ऐसे लोगों की कोशिश, चांसेस भी होते हैं, अगर ये नंबर आपका बहुत पहले, हम जैसे कुछ कॉम्बिनेशंस होते हैं, जैसे कि मेरे पास एक व्यक्ति आया था कि उसकी मैरिड उसका अफेयर था, बट वो शादी भी उसी से चाहता था। ओके। और उसका जो नंबर था, उसके नंबर से हमने कुछ चीजों लेके, मैंने ये नंबर यूज करेगा, इसी नंबर से अपनी गर्लफ्रेंड से बात करेगा और इसी से घर में चाहेगा कि ये नंबर से मैंने ये शादी तो दिक्कत आएगी। मैंने एक काम करो, ये जो 6-7 का कॉम्बिनेशन है वाला नंबर है, एक काम करो, ये वाला नंबर ऐसा वाला, हमने उसको एक नंबर दिया, उसमें 6-7 का कॉम्बिनेशन जरूर डाल दिया था, और मैंने इससे आपकी लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। अच्छा। हाँ, कि हमने ये कॉम्बिनेशन देंगे और आपके लव मैरिज के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो उसका नंबर कुछ चेंज करके दिया, हमने बोला कि अभी कुछ मत करो, ये जो हमने नंबर बना के दिया है ना, आप सिर्फ आपकी स्पाउस से जो होने वाली है, ये मतलब जिससे आप शादी चाह रहे हो, आपकी गर्लफ्रेंड से इस नंबर से बात करना स्टार्ट कर दो। मित्रता भी हो सकती है, शत्रुता भी हो सकती है। मोबाइल नंबर से डिवोर्स तक हो सकते हैं, डिवोर्स का मामला भी खत्म हो सकता है, कि वो डिवोर्स रुक भी सकता है, डिवोर्स भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। मैंने बताया ना कि हमारे जीवन में, दैनिक जीवन में 4 ही प्रॉब्लम चल रही हैं, हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी और करियर। तो ये नंबर के कुछ कॉम्बिनेशंस हैं जो आपके जीवन में आपके अलग अलग लेवल पे आपको ग्रोथ देंगे और आपको इमोशंस भी देंगे। तो आपके वाले नंबर में ये वाला इश्यूज थोड़ा बहुत आ रहा है कि स्पाउस को हेल्थ का इश्यूज हो सकते हैं, कहीं कहीं कुछ डिस्टर्बेंस आ सकते हैं। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हाँ, एक वाला ये वाला चीजें आ रही हैं। दूसरा आपका कॉम्बिनेशन में आपका आ रहा है कि एक नंबर आ रहा है, आपका जो कॉम्बिनेशन बन रहा है उससे ये चीज बोल सकते हैं कि आपका ये कहीं ना कहीं आपको एक हीलर के रूप में भी बता रहा है कि आप कहीं जो कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे, ये कोई जिसे आप नॉर्मल अपने के फ्रेंड नहीं आपसे कोई बात करे कि यार मैं कोई, तो आप वहां उसको हिल कर सकते हो। आप में ये वाली चीज है कि हाँ, ये कहीं ना कहीं ये हिल कर देगा, मतलब उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा। अरे कोई दिक्कत नहीं, इसको ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये वो व्यक्ति आपको इस नंबर पे कॉल करके ये बात करेगा कि हाँ नहीं, ये वाले इश्यूज चल रहे हैं, तुम मेरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर दो। पर अब आप लोगों की तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट कर रहे हैं, उनकी दिक्कतें भी सॉल्व कर दिया। ये मेरी लाइफ में होता, रात में 10 बजे के बाद 12 बजे तक मेरा हीलिंग सेशन ही चलता है। आप कहाएगा कि आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, पर चूंकि आपके नंबर में दिक्कतें कुछ ऐसी हैं कि आपने दूसरों की तो सॉल्व कर दी, पर खुद की सॉल्व ही नहीं हो पा रही। हाँ, ये भी है, बिल्कुल सही है। तो ऐसी कुछ ये कॉम्बिनेशंस आपके नंबर में हैं, जिसकी वजह से ये समस्याएं दिख रही हैं आपके जीवन में कि ये नंबर्स आपको प्रॉब्लम्स दे रहे होंगे।
और ये प्रॉब्लम से आपके ये चीजों में जीवन में ये फर्क भी है। सच बताऊं, मैं अपने दर्शकों के सामने इस चीज को कमिट करना चाहूंगा कि अभी जब तक आपने नहीं बताया था तो मुझे लग रहा था कि ये सब चीज होती नहीं है, ये सब तुक्का होती हैं। ठीक है, 100 में से 1 लोगों पे सही हो जाती होंगे। हाँ। लेकिन अब जब आपने मुझे ये चीजें बताई तो इसके बाद मैं पूरी ताकत के साथ कह सकता हूँ कि वाकई में अंक ज्योतिष इस हद तक काम करता है। अंक ज्योतिष बिल्कुल काम करता है। एनर्जीज नंबर की जो है बकायदा काम करती हैं। क्यों शिव जी को हम त्रिलोकीनाथ, त्रिनेत्र बोल रहे हैं? क्यों उन्होंने 3 का ही अंक रखा है? क्यों हम गणपति जी को 5 के अंक से रिलेट करते हैं? तो ऐसे अंकों का मतलब ये माना जा सकता है कि ठीक है, नाम बदलना और वो सारी चीजें तो एक अलग पार्ट हो गया, लेकिन शुरुआती जीवन में अंक ज्योतिष को समझने के लिए हम सिर्फ मोबाइल नंबर को अच्छे से सिंक्रोनाइज कर लें तो हमें लाइफ में बहुत सारी चीजें। क्योंकि आज के टाइम पे मोबाइल नंबर चीज ऐसी हो गई है कि यहाँ पे आप मैक्सिमम आप बैठे हो अकेले घर में, पर एक मोबाइल ही ऐसी चीज है, वो नंबर ही आपका मोबाइल का नंबर ऐसी चीज है जो आपको पूरी दुनिया से कनेक्ट करा रहा है। बिल्कुल। आपका बिजनेस उसी से चल रहा है, आपकी जॉब उसी से चल रही है, आपका बॉस उसी नंबर पे फोन कर रहा है, आपकी माता आपको उसी पे फोन कर रही है, आपकी पत्नी आपको उसी से कॉल कर रही है, आपके दोस्त आपसे उसी से इंटरेक्ट कर रहे हैं, आपका पेटीएम नंबर, गूगल पे नंबर भी आपका उसी नंबर से चल रहा है। मतलब मैक्सिमम आपका मनी भी वही है। आपके अगर आप कहीं जॉब कर रहे हैं या आप किसी स्कूल में हैं या बच्चा पढ़ रहा है तो वो भी उसके लिए पेरेंट पिक के लिए भी आपको कॉल उसी नंबर पे ही आ रहे हैं। अगर आपको कोई टीचर अगर आपको कॉल कर रहा है आपके बच्चे के लिए, वो भी तो आपको उसी नंबर पे कॉल कर रहा है। बिल्कुल सही कहा। पूरी कनेक्टिविटी पूरी दुनिया से आज के चूंकि जीवन में आज के युग में हमारी पूरी आपने बताया कि से जुड़ी तीन ही समस्याएं होती हैं, हेल्थ, वेल्थ और मनी। तो मुझे लगता है हेल्थ, बच्चों के लिए करियर, हेल्थ को अगर छोड़ दें, वेल्थ और मनी सारी चीजें तो डिपेंड हो गई हैं मोबाइल। आप मैक्सिमम बताइए कि ये मैंने 4 पॉइंट बताए हैं। अगर एक ग्रोइंग बच्चे के हिसाब से मैं बोलती हूँ 15 साल का बच्चा है, अब उसका स्टार्ट हो रहा है करियर, उसके जीवन में पैरेलल में चल रही है उसकी हेल्थ। क्योंकि हेल्थ ऐसी चीज है कि जो बच्चा पैदा हुआ है उसके जन्म से लेके वो 100 साल की उम्र तक उसके हेल्थ पे सब चीजें डिपेंडेंसी है। बच्चा पैदा होते ही मालूम पड़ा उसको पीलिया हो गया, वो उसके हेल्थ इश्यूज वहीं से स्टार्ट हो गए। तो एक हेल्थ हो गई, और 15 साल 16 साल की उम्र से उसका एक करियर, उसके लिए जीवन में अब नया स्टार्टिंग आई कि हेल्थ आई, अब करियर आया। ये एक पॉइंट जुड़ा। करियर चलते 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 जहां वो 21 साल का हुआ, एक चीज उसके साथ में एक और ऐड ऑन हुई, रिलेशनशिप, एक नई रिलेशनशिप। एक रिलेशनशिप तो कौन सी वाली चल रहा है कि जो उसने पैदा होते उसके माता पिता, जो बाय डिफॉल्ट हमें रिलेशंस मिलते हैं, जो माता पिता भाई बंधु सब जो मिले, तो वो जो रिलेशनशिप चल रही है वो तो बाय डिफॉल्ट चल रही है। पर एक नया एंट्री जो हुई है वो उसकी 20-21 साल या 25 साल की उम्र में एक वो रिलेशनशिप जुड़ी, ठीक है। और मनी उसका एक मैन है, क्योंकि वो करियर भी उसी में बनाना चाह रहा है जिसमें उसको मनी मिले, क्योंकि वो करियर बना ही उसी ले रहा है। तो ये चारों चीजें, अब चारों चीजों में से अगर हमने आपकी 3 चीजें भी सॉर्ट आउट करी या 2 चीजें भी सॉर्ट आउट करी, तो आप में एक ताकत आ जाएगी, ऊर्जा आ जाएगी आगे की चीजों से लड़ने के लिए। ये बताइए, मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा सवाल होगा कि जिंदगी अक्सर मुझे लगता है 80%, 90% कह सकते हैं लोगों की एक ही पैटर्न में चलती है, एक ही लूप में चलती है, कि वो कई बार बिजनेस बहुत अच्छे से शुरू करते हैं पर कहीं बीच में डाउन होते हैं या लास्ट बहुत एंड उनका खराब हो जाता है। कोई ऐसे पैटर्न में है कि बार बार वो शुरुआत अच्छा करता है, धोखा खा जाता है। तो जिंदगी अगर लाइफ एक ही पैटर्न में चल रही हो तो क्या न्यूमरोलॉजी इसके लिए उत्तरदायी है? बिल्कुल है, कहीं ना कहीं नहीं। इसमें मैक्सिमम चीजों में उत्तरदायी इसलिए है कि आपने अपनी दुकान का या आपने अपनी फर्म का नाम क्या रखा, उसका फर्क पड़ता है। आपने किस कलर कॉम्बिनेशन से आपने अपनी फर्म का नाम लिखा, उसका फर्क पड़ता है। प्लस आपने अपने जीवन में अगर बिजनेस अगर अकेले कर रहे हैं तो वो किस टाइम पे आपको चालू करना चाहिए, वो अनुकूल समय न्यूमरो से हम बताते हैं। प्लस उसके अलावा अगर आपने कोई पार्टनरशिप किसी व्यक्ति से कर रहे हो तो हम आपको ये बता देंगे कि उस पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हमें बता दीजिए। अच्छा, चलेगी यानी उससे हम आपको बता सकते हैं कि ये पार्टनर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा या नहीं रहेगा, या इसमें किसका पार्ट ज्यादा चलेगा और किसकी पार्ट पे बात कम चलेगा। अच्छा, ये भी फर्क पड़ जाता है। मतलब अगर व्यक्ति को काम शुरू करना है, एवरीथिंग, आप सब चीजें कर सकते हैं। घर पे डिलीवरी होनी है, कुछ भी होना है, घर बदलना है, आपको जॉब शुरू करनी है, तो वो सबसे पहले आपके पास एक बार कॉल लगा ले। हाँ, ये बोल सकते हैं। हम तो ये भी बोल सकते हैं कि जैसे मैं मेरे बच्चों को लेके बोलती हूँ कि मैंने उनके लिए कुछ चीजें अभी से माइंड सेट करके रख ली हैं और उनको बताया कि, और फिर उन्होंने भी ऐसा नहीं है
उनको मैंने बताया कि उनसे पूछा कि तुम्हारे कौन कौन से फ्रेंड्स हैं, फिर मैंने उनको बताया कि अच्छा इसका बर्थ डेट बता, इसका बर्थ डेट बता, इसका, फिर मैंने उसका मैंने इससे तुम्हारी इससे ज्यादा नहीं पटती होगी, ये ऐसा नेचर का है, इससे ज्यादा ऐसी नहीं पटती होगी, ये इसके नेचर, इससे ज्यादा पटती होगी, ये ऐसा है ऐसा है। तो मेरी बेटी ने खुद ने बोला कि हाँ मम्मा आप बिल्कुल सही। उसने 4 का जब मैंने उसको बताया तो उसने मेरे को 8 ला के और दिए, इनका भी बताओ। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चे को भी चीज समझ पड़ी कि ये जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो हम इससे भी बता सकते हैं कि आपको किस नंबर के अंक से के व्यक्ति से अगर आप जुड़ोगे लाइफ में तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, आपकी इससे बनेगी या नहीं बनेगी या न्यूट्रल चलोगे। न्यूमरोलॉजी ये भी बताता है कि लव मैरिज होगी या नहीं होगी। अच्छा, न्यूमरोलॉजी ये भी बता रहा है कि आपकी मैरिज इसमें सक्सेस होगी कि नहीं होगी। न्यूमरोलॉजी ये भी बता रहा है कि बिजनेस पार्टनर ये आपके लिए सही रहेगा या गलत रहेगा। न्यूमरोलॉजी आपके हर उन जगहों पे काम कर रहा है जहां आप बेसिक जीवन में अपना चल रहे हैं। क्या किसी कार्य की सफलता की डेट और टाइमिंग तक बताई जा सकती है? हाँ, बताई जा सकती है, बिल्कुल बताई जा सकती है। हम न्यूमरो के थ्रू ये बता सकते हैं कि आप कोई भी कार्य किस मंथ में करें, किस डेट के बीच में काम करने के स्टार्ट करें। जैसे आते आते ही मैंने अभी एक को हमारे साथ में रास्ते में थे, उनको हमने बताया कि अभी आप अपना काम स्टार्ट करने वाले हैं, बट इस काम को आप जो कर रहे हैं बढ़िया है, करिए, बट इसको पर्टिकुलर इस डेट से इस डेट के बीच में इस मंथ में करेंगे तो आपको बहुत बेनिफिट देगा। अच्छा, मतलब आप वैदिक के हिसाब से, आप ज्योतिषी के हिसाब से आप मुहूर्त जो निकलवाते हैं वो मुहूर्त आप निकलवाइए, वो आपको मुहूर्त बताएंगे, वो आपको मुहूर्त वो भी बहुत काम करेगा। वो मुहूर्त तो बेस्ट है ही, पर वो मुहूर्त इस डेट से इस डेट के बीच में जैसे वो बताते हैं ऐसे हम न्यूमरो के हिसाब से आते हैं कि इस डेट से इस डेट के बीच में अगर आप ये चीज चालू करेंगे आपके जीवन में तो ये बहुत बेनिफिट देगा, या यात्रा आपने स्टार्ट करी तो आपको बेनिफिट देगा। या एक शब्दों में कहें, संख्याओं की चाबी से भाग्य का ताला खोला जा सकता है। बिल्कुल खोला जा सकता है। संख्या वो चीजें हैं जो ईश्वर ने ही हमें दी हैं, हम कोई नई चीज नहीं लेकर आए हैं। ईश्वर ने हमें वो सब चीजें दी हैं आशीर्वाद स्वरूप, संख्या, जिससे उन्होंने हमें बताया है कि 7 ही रंग के फूल क्यों हैं, 7 फेरे ही क्यों हो रहे हैं, त्रिलोकी नाथ ही क्यों है जी, भगवान गणपति का को 5 अंक से ही क्यों विभूषित किया गया है, या ये क्यों है, उनने नंबर जो बताए हैं, क्यों 12 महीने हैं, क्यों 7 हफ्ते हैं, क्यों 365 दिन हैं। तो कहीं ना कहीं अंक तो आ रहे हैं। तो ये अंक क्या है, इस अंकों के रहस्य को समझो और इस अंकों के रहस्य से अपने जीवन में क्या क्या आप जीवन में अपनी चीजों को सुलझा सकते हो वो सुलझा लो। सिया जी, मैंने जैसे शुरुआत में दर्शकों से कहा भी था कि हम आपको संख्याओं का गणित समझाएंगे, अंक ज्योतिष, कई ऐसी चीजें भी सिखा के जाएंगे जो आप खुद भी कर लेंगे। तो मैं इस माध्यम से समझना चाहूंगा कि जब भी कोई व्यक्ति आपके पास आता है तो आप शुरुआत में उसका क्या देखती हैं और कैसे देखती हैं, जो हमारे दर्शकों को आप बता सकें। देखिए, वो क्या समस्या लेके हमारे पास आ रहे हैं, क्योंकि वो हमारे पास आए तो बट ऑब्वियस बात है वो समस्या की वजह से ही आए। ठीक है, ठीक है, उनकी समस्या क्या है। अगर उनकी समस्या उन्होंने हमें बताया कि अगर जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास आया, वो बोल रहा है कि मैडम मेरा बिजनेस नहीं चल पा रहा है, मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ पर मेरे बिजनेस में ग्रोथ नहीं आ रही, क्या रीजन हो सकता है। तो हम सबसे पहले तो उनके लेते हैं कि आप आपका बर्थ डेट दीजिए। अच्छा, हम पहले उसको चेक करेंगे, नाम क्या है उसको भी चेक करेंगे, क्या मोबाइल नंबर आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं हम वो चेक करेंगे, क्या नाम है आपके बिजनेस का, फर्म का, हम उसको चेक करेंगे। हम ये टोटल चीजें मेन देखेंगे कि आपसे आपका बिजनेस जुड़ा है तो आपकी चीजें, आपके बिजनेस का नाम और आपके बिजनेस का नंबर। मतलब बर्थ चार्ट आपके खुद का एक आईना है, आप उसको देख करके लगभग सभी चीजों उस नंबर को, उसके नंबर की एनर्जी को कैसे ऐड करना है आपकी लाइफ में, वो हम तरीका आपको उसका निकालते हैं। इसके बाद फिर आप क्या देखते हैं, नाम। इसके बाद हम अपने नाम की एनर्जी देखेंगे कि आपका नाम क्या है। नाम का कैलकुलेशन थोड़ा लंबा होता है, हम उसके पूरे कैलकुलेशंस निकालते हैं, अल्फाबेटिकल्स के नंबर्स निकालेंगे, उसके कैलकुलेशंस देखेंगे, उसमें क्या साउंड आपके नाम में ज्यादा आ रहा है वो साउंड को चेक करेंगे। अगर उस साउंड से अगर आपको दिक्कत आ रही है जीवन में तो हम साउंड को हटाने की कोशिश करेंगे कि इस साउंड को हटाएं। उसके बाद फिर फोन नंबर्स। हाँ, अगर कोशिश ये करेंगे कि अगर आपका लोशो ग्रेड है और आपके दैनिक जीवन में कोई समस्या है तो हम सीधे आपका मोबाइल नंबर पहले चेक करेंगे। ओके, कि मोबाइल नंबर सेट कर दिया, ये सेट है, मोबाइल नंबर सेट है, यहीं आपको फर्क दिख जाएगा। नहीं, जैसे आपने बताया यहाँ से 2 मिस है, अगर मैं मोबाइल में 2 नंबर यूज करूं
तो क्या वो यहाँ पे फुलफिल हो जाएगा? नहीं, वो वहाँ मैं आपके प्रोफेशन को देखूंगी ना कि आपका अच्छा। प्रोफेशन क्या है। ओके। आपका प्रोफेशन क्या है? आप बिजनेस प्रोफेशन में, एक तरीके से आप बिजनेस प्रोफेशन में है ना, आप जॉब वाले प्रोफेशन में नहीं है। तो यहाँ आपका अंक क्या काम कर रहा है? 5। और आप प्रोफेशन में कैसे आए? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी नंबर 5 है। ओके। आप इसलिए प्रोफेशन में प्रॉपरली वर्क, क्यों? आपका विल पावर भी वहाँ काम कर रहा है, आपकी ग्रिड्स पूरी काम कर रही हैं, आपको प्रॉस्पेरिटी भी दे रही है। ये नाम शोहरत वायरल हो रहे हैं, हम चीजें लोग हमको देख रहे हैं, जितने एक नॉर्मल आम इंसान को नहीं जान रहे उससे ज्यादा आपको जान रहे। तो ये प्रॉस्पेरिटी आपको आपकी ग्रिड से ऑटोमेटिकली मिली हुई है। तो हम आपके फोन नंबर को एक ऐसे डिजिट पे लेकर आएंगे कि जिससे आपकी चीजों में फर्क आ जाए, आपके काम में ग्रोथ मिल जाए। प्लस 2 नंबर के लिए हम आपको क्या ये नंबर मिस है तो उसकी एक छोटी मोटी रेमेडी बता देंगे, आप बस उसको कर लीजिए, आपके जीवन में इन्हीं चीजों से बहुत फर्क दिख जाएगा। मतलब 60 से 70% का फर्क आप देख लेंगे। अच्छा। फिर भी आपको लगता है कि नहीं, अब जब इन चीजों में जब इंसान को जब फर्क दिखने लग जाता है तो वो आगे बढ़ता है। और हम इसमें यही बोलते हैं, मैं मेरे आज तक के जितने भी क्लाइंट्स रहे हैं, मैंने उनको कभी भी ये नहीं चीज थोपी कि आप सब चीजें मेरे से करवा लो, सब देख लो, सब कर लो। क्यों? पहले आप जब तक खुद विश्वास नहीं करोगे किसी चीज पे, कोई भी चीज वर्क नहीं करेगी। डॉक्टर भी बोलते हैं मैं दवाई दे रहा हूं, मैं पूरा इलाज कर रहा हूं, आखिरी ईश्वर, आखिरी आपका मनोबल। तो अगर मैंने आपको कोई दवाई दी है और मैंने आपको इस उठा के बोल दिया कि ये दवाई खा लो, चिरौंजी दाना भी दे दिया और मैंने बोला कि ये खा लो, इस सब का सर दुखना बंद हो जाएगा, और आपने उसको इस विश्वास से खा लिया, तो बाकी वो सब चीजें फर्क पड़ना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये नहीं बोल रहे होगा सिया जी कि कई बार आपको लोग चेक करने आते होंगे? ऑब्वियसली आते हैं। चलिए मोबाइल नंबर बता देते क्या कैसे काम कर रहा है, कोई एक आध किस्सा अगर आपको याद हो। बिल्कुल है, जैसे अभी आप एक तो आपने अभी अपना दिया, मैं तो मैंने अभी आपको बताया। ऐसे ही कई लोग हैं, ऐसे बैठे बैठे हम साथ में बैठे थे, मेरे साथ में जो मेरे सीनियर है, साथ में हम काम जिनके करते हैं वो मेरे कलीग हैं, सीनियर हैं। ऐसे ही मैं उनको बैठे बता रही थी कि अरे ये जिनके साथ हम बैठ के काम कर रहे हैं, इनका ये जो नंबर है, मैंने ये इनको ये तकलीफें दे रहा होगा, ये समझ कि मैं उनको प्रॉपरली जानती नहीं हूँ, पर मैंने उनको बोला तो उनको इंटरेस्ट बना इससे। अच्छा और बताओ आप, और क्या दिक्कत है, और क्या समस्या? मैंने ऐसी समस्या बोले। फिर उन्होंने मेरे को एक करते 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 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर। क्यों? क्योंकि उनको खुद को समझ में आया कि हाँ ये जो बता रहे हैं वाकई वो समस्या दिख रही है। तो उन्होंने फिर मुझे टेस्ट करने के लिए 5, 7, 8 नंबर दे दिए। फिर मैंने उनको सबका बताया कि इसमें ये समस्या है, इसमें ये समझ, उनको खुद को विश्वास हुआ कि हाँ नहीं नंबर तो सही, बात तो सही बता रहे हो आप। तो मतलब मैं दर्शकों को बोल दूं जिनको भरोसा हो वो आपके पास सबसे पहले अपना मोबाइल नंबर दे दें, सिर्फ नंबर चेक करा लें, पास आना है। सिर्फ नंबर चेक करा लें, हम नंबर से बता देंगे। हाँ नंबर से हम बता देंगे कि राइट नाउ कि ये लोग अभी क्या फेस कर रहे हैं, और जब इनको सॉल्यूशन चाहिए इस चीज को लेके, तब फिर मैं इनकी बर्थ डेट वगैरह सब चीजें लूंगी कि आप अपना बर्थ डेट भी दीजिए, मैं इसका प्रॉपरली सॉल्यूशन निकाल के आपके प्रोफेशन किस तरह का है, उससे हम क्या चीज की प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं, हम उससे आपका नंबर, आपका कॉम्बिनेशन से जोड़ के एक प्रॉपर नंबर बताएंगे। सिया जी मैं आपसे एक चीज और चाहूंगा कि मुझे पता है कि आपके समय की फीस बहुत अधिक है, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि हमारे दर्शक जो आस्तिक मीडिया के थ्रू आपके पास आए उनको एक बड़ा डिस्काउंट दिया जाए। जी बिल्कुल, बिल्कुल देंगे। जो हमारे दर्शक हैं अगर वो अपने सिर्फ प्रॉब्लम्स ही लेकर पहले आ रहे हैं और हमसे पूछते हैं जी, तो वो प्रॉब्लम्स को हम कोशिश करेंगे कि हम उनसे नॉमिनल चार्जेस या जितना कम से कम में लेके उनकी प्रॉब्लम्स को बता सकें। क्योंकि एक बात ये होती है कि आज देखिए पॉडकास्ट सब कर रहे हैं, न्यूमरो सब देख रहे हैं, ज्योतिषी सब कर रहे हैं, पर बात ये है कि मैं सच बताऊं मेरे भी मन में था, बताएं पहले कि मैं आपको कहीं ना कहीं फंसाऊंगा क्योंकि नंबर क्या बता सकते हैं, चलिए मैं देखता हूँ। लेकिन अब वाकई में मैं कह सकता हूँ कि मैं स्वयं मूक हो गया हूँ, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं खुल के अब कह सकता हूँ, हालांकि मैं किसी के फेवर में कभी नहीं बोलता क्योंकि मैं एक न्यूज एंकर हूँ, कि वाकई में संख्याएं नंबर्स जो है काम करते हैं। हाँ ये एक रहस्यात्मक विषय रहा है हमेशा कि नंबर क्या काम कर रहे हैं, और मुझे बचपन से ये नंबर्स को लेके काफी दिमाग में रहता था कि ये नंबर क्यों, ये गाड़ी का नंबर ऐसा है। अब आज के टाइम पे तो ये हालत हो गई है मेरे कि मैं कहीं ट्रैफिक में भी रुकी हूँ। हाँ, गाड़ी नंबर से याद आया, मेरे पास 3 गाड़ियां हैं। तो मेरे पास एक गाड़ी है 7213 जिसमें अक्सर, अभी मैंने बिल्कुल रिसेंटली नई ली है और बहुत अच्छी गाड़ी है, महंगी गाड़ी है, बहुत अच्छे कंपनी की है, लेकिन प्रॉब्लम में बहुत फेस का। नंबर तो प्रॉब्लम देगा ना आपको। ये राहु का अंक है। अच्छा, ये नंबर प्रॉब्लम देगा।
तो इसमें जो इसके साथ फिर अल्फाबेट है, क्या वो मायने रखते हैं या नहीं रखते? नहीं, देखिए कुछ चीजें जो हैं वो बाय डिफॉल्ट वो सबके लिए हैं, वो आपके लिए नहीं है। अगर MP04 है या MP09 है हाँ। तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं है, वो इस शहर में रहने वाले जितने लोग हैं उन सबके लिए। ऐसी मोबाइल नंबर भी जो है पर्टिकुलर जो सीरीज आगे की चल रही है 98260 चल रही है, वो सिर्फ आपके लिए नहीं, वो सबके लिए, वो सबके लिए है। अच्छा। हम जो वर्क करते हैं उसके रेस्ट नंबर से और उसके जो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं उस पर वर्क करके उसमें बताते हैं कि प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। अगर हमें सीरीज का भी दिक्कत आकर बहुत ज्यादा दिक्कत लगती है आपके, तो हम फिर बोलते हैं कि आप सीरीज का भी हम यहाँ ये चेंजेस पूरे कर रहे हैं नंबर का। पर मैक्सिमम चीजें जो हैं जो सबके लिए एक जैसी हैं कि अगर MP04 या MP09 या MP13 हो गया तो ये सबके लिए है। मेन नंबर जो पीछे का है, जो आपको मिला है RTO से, वो नंबर पे हम देखते हैं कि वो नंबर के लिए क्या सलाह होगी आपका, क्या उपाय किया जा सकता है? इसमें हम ये नहीं बोल सकते कि आप नंबर चेंज करवा लो, तो हो ही नहीं सकता। नहीं हो सकता। हम ये नहीं बोल सकते गाड़ी बेच दो, नहीं बेच सकता। हम ये नहीं बेच सकते आपने नहीं लिए, आपने पसंद से लिए, ठीक है। अभी फिर हम ये भी नहीं बोल सकते अब आपका जो नंबर है हम इसमें तो कुछ चेंज कर सकते हैं, तो कैसे चेंज करेंगे? तो हम इस नंबर में कुछ नंबर ऐड कर सकते हैं जो किसी को शो नहीं हो, किसी को दिखे नहीं, पर वो नंबर चेंज हो जाएगा। मतलब उसकी एक रेमेडी, हाँ उसकी एक रेमेडी देंगे हम आपको कि उसको आपको कहाँ पे यूज करना है, किस जगह पे यूज करना है। तो मतलब इस तरीके से जो घर के नंबर हो गए, मोबाइल के नंबर हो गए, या इस तरीके से भी चेंजेस किए जा सकते? बहुत सारे घर के नंबर हो गए, मोबाइल नंबर हो गए, या गाड़ी नंबर, गाड़ी का नंबर हटा नहीं सकते, दुकान का नंबर हो गया, ठीक है, आपका टिन नंबर हो गया, GST नंबर आ गया। अब उसमें क्या दिक्कतें आ रही हैं? अब GST नंबर आ गया, वो उससे बिजनेस ही नहीं वर्कआउट नहीं हो रहा है, टोटल हम कर रहे हैं वर्कआउट नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो किसी ना किसी मैलेफिक नंबर पे आ गया। तो हम ये तो नहीं बोल सकते कि गवर्नमेंट से जाके आप GST नंबर ही चेंज कर लो, नॉट पॉसिबल। हम कुछ चीजें हमारे हाथ में है ही नहीं। हम आधार कार्ड हम चेंज नहीं कर सकते हैं, पैन कार्ड हम आज के टाइम पे चेंज नहीं कर सकते, तो हम इन चीजों पे नहीं जाएंगे। पर हम जो बेसिक जो चीजें जो हमारी दुनिया जान रही है, आधार कार्ड आपका हर व्यक्ति नहीं जान रहा ना पूछ रहा है, पैन नंबर आपका हर व्यक्ति नहीं जान रहा है ना पूछ रहा है। आप जहाँ फेस कर रहे हो, आप जहाँ सामने हो, एक बोलते हैं ना कि एक मैन्युफैक्चरर कौन है और रिटेलर कौन है। तो हम जो रिटेल की दुनिया में काम कर रहे हैं, जो लोगों से हम जिनसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, जो चीजें दिख रही हैं, हम वहां चेंजेस कर लें। मैन्युफैक्चरर को चेंज करने की जरूरत नहीं, आप रिटेलर में चेंज कर लीजिए। तो मतलब आप अपना मोबाइल नंबर चेंज कर सकते हैं, वहां चेंज कर लीजिए। नाम की एनर्जी में कुछ चेंज कर सकते हैं, वहां वो चेंज कर लीजिए। प्लस उसके अलावा अगर हमारे पास जो चीजें फिक्स हैं, हम उसकी रेमेडीज बता देते हैं। जैसे गाड़ी नंबर हो गया, टिन नंबर हो गया, दुकान का नंबर हो गया, घर का एड्रेस नंबर हो गया। तो ये जो मैं आपको बताया था कि गाड़ी के नंबर में जो चेंजेस हैं, हम वो रेमेडीज बता सकते हैं कि आप इसमें ये रेमेडी करके आपकी गाड़ी के नंबर को हल्का फुल्का जो चेंजेस उसमें हम जो करेंगे, उससे वो आपकी गाड़ी आपके लिए वर्क करना स्टार्ट कर देगी। ऐसे ही गाड़ी के कलर्स का भी फर्क पड़ता है कि गाड़ी के कौन से कलर्स हैं जो आपके लिए अच्छे रहेंगे, या कौन सी गाड़ीज हैं। अगर आप ये देख लीजिए कि मैक्सिमम गाड़ियों के आप देख लीजिए, आप उठा के देख लीजिएगा कि एक्सीडेंट्स जो हाँ हुए हैं, जितनी भी गाड़ियों के एक्सीडेंट्स हुए हैं, और उनके कलर्स को उठा के देख लीजिए। मैक्सिमम कलर आपको मिलेगा उसमें ब्लैक मिलेगा, रेड मिलेगा, डार्क ब्लू मिलेगा, नेवी ब्लू मिलेगा। ये कलर्स की गाड़ियों के एक्सीडेंट्स मैक्सिमम होता है। अगर 100 गाड़ियां हुई हैं तो 100 में से आपको 60 गाड़ियों के कलर ये मिलेंगे, जबकि व्हाइट गाड़ी की संख्या बहुत अधिक है, मैक्सिमम व्हाइट, पर आपको व्हाइट के एक्सीडेंट्स नहीं मिलेंगे। डार्क कलर की जो ब्लैक कलर की गाड़ी हो गई, प्रॉब्लम्स भी उसमें ज्यादा फेस देखने को मिलेगी, एक्सीडेंट्स भी उसमें ज्यादा देखने को मिलेंगे। प्लस उसके अलावा आपकी ब्लू कलर की गाड़ी होगी, रेड कलर की गाड़ी होगी, डार्क नेवी ब्लू कलर का जो गाड़ी होगी, इनमें आपको एक्सीडेंट्स ज्यादा देखने को मिलेंगे। चलिए, मुझे लगता है ये विषय बहुत गहरा है और इसमें मैं जितना भी आपसे चर्चा करता जाऊंगा उसके रहस्य और बढ़ते जाएंगे और मेरे अपने खुद के सवाल भी बढ़ते जाएंगे। मैं दर्शकों को भी भूल जाता हूं, कई बार मैं अपने व्यक्तिगत सवाल आपसे पूछने लगता हूं। तो निश्चित तौर पर मैं अपने आप संतुष्ट होंगे, ये भी आपका भी संतुष्ट होना बहुत जरूरी है इन चीजों में, कि अगर आप पूछ रहे हैं तो आपका भी संतुष्ट होना बहुत जरूरी है कि किस तरह की चीजें, किस तरह के अंकों से आपकी ज्यादा दोस्ती बढ़ेगी, किस तरह के अंकों के लोग हैं जिनके साथ आप न्यूट्रल चलेंगे, कौन तरह के अंक के लोग हैं जिनके साथ आपकी पटेगी नहीं, बनेगी नहीं, अब आपको धोखा भी दे सकते हैं। अच्छा, ये सभी चीजें नंबर्स से सब चीजें हैं। मैंने बोला ना, बेसिक अंक शास्त्र आपके लिए जो बेसिक जो प्रॉब्लम्स आप जो फेस कर रहे हैं आम जीवन में आज के टाइम पे, वो सब चीजों का
एक प्रॉपर सॉल्यूशन आपको मिलेगा इससे। मतलब दर्शक अगर आपसे व्यक्तिगत तौर पे नहीं मिल पा रहे हैं और कहीं दूर हैं, तो फोन माध्यम से भी ये सारी चीजें। बिल्कुल, मेरे जितने भी लोग हैं, मैं जितने भी आज के टाइम पे लोगों से जो जितने भी लोगों की मैंने ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करी है, न्यूमरो से मैंने उनका बताया है, दिखाया है, तो वो मुझसे आके पर्सनली नहीं मिले हैं। फोन पे बात हुई है, उन्होंने मुझे फोन पे बताया, रिसीव करा है, वीडियो कॉल पे हमारी बात हुई है, मैंने उनसे सब चीजें पूछी, उन्होंने मुझे सब बताई हैं, ऑडियो कॉल पे हो गया है, तो उन्होंने सिर्फ या व्हाट्सएप पे ही मुझे भेज दी सब चीजें उन्होंने, तो हमने व्हाट्सएप के थ्रू इनकी सब चीजें देखी, क्लियर करी, उनको बताया, उनसे सब चीजें, उनका सॉल्यूशन उसी पे दे दिया। तो मतलब इंसान को सिर्फ सॉल्यूशन मिलना चाहिए, मेन प्रॉब्लम शुरुआत वो बेसिक सवालों से भी कर सकता है, और उसके बाद अगर उसको लगता है, भरोसा होता है, तो वो पूरी फुल रिपोर्ट भी आपके पास प्रॉब्लम है, हमारे पास सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन हमारे पास इस विद्या के थ्रू है, हम सॉल्यूशन देंगे, और आपको जब एक चीज का सॉल्यूशन मिलेगा तो ऑटोमेटिकली आप सेकंड स्टेप पे खुद ही आएंगे, हमें आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद ही बोलेंगे कि हम इसका सॉल्यूशन दीजिए। जी। तो फिलहाल हम अपने दर्शकों को बता दें कि अगर आप सिया जी से काउंसलिंग लेना चाहते हैं और न्यूमरोलॉजी यानी कि अंक ज्योतिष के माध्यम से आप अपनी समस्याओं का निदान चाहते हैं, तो इस वक्त स्क्रीन पर आपको एक नंबर दिखाया जा रहा होगा, उस नंबर पर कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं कि किस प्रकार से, किस तरीके से आप सिया जी से काउंसलिंग कर सकते हैं। उस पर पूरी डिटेल्स भी दे दी जाएगी। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं आपको फुल डिटेलिंग दे दूंगा कि किस तरीके से आप सिया जी से काउंसलिंग ले सकते हैं, और बेसिक से लेकर के एक्स्ट्रा प्रो तक आपको जो भी जानकारी चाहिए, यानी कि फुल आपके लाइफ की डिटेलिंग आप अंक ज्योतिष से प्राप्त कर सकते हैं। चलिए सिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। संख्याओं का निश्चित तौर पर कह सकते हैं कि जो रहस्य है वो अपरंपार है, और कहने को तो 9 अंक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि पूरे जीवन में इसको समझने में पूरा जीवन का सारे 9 अंकों में है, 9 अंकों में। और अगली कड़ी में हम दर्शकों के लिए एक लाइव भी पॉडकास्ट लेकर के आएंगे। मैं चाहूंगा कि एक बार जो दर्शक आप तक किसी वजह से नहीं पहुंच पाए हैं, एक हम तिथि की घोषणा कर देंगे, और आने वाले 1-8 महीने के अंदर ही हम सिया जी के साथ एक लाइव पॉडकास्ट भी करेंगे, जिसमें हम दर्शकों के सवाल भी लाइव लेंगे और लाइव जवाब भी देंगे। बिल्कुल आप तैयार हैं इन चीजों के लिए? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पुनः। और अगर चलते चलते आप कुछ दर्शकों से विशेष कहना चाहें? दर्शकों से बस मैं यही कहना चाहूंगी कि बहुत ज्यादा भ्रमित ना हो अपनी चीजों को लेके, बहुत ज्यादा परेशान ना हो, सॉल्यूशंस हैं, और उस सॉल्यूशंस तक के लिए आधे हम आपके पास आए हैं इस पॉडकास्ट के थ्रू, थोड़ा सा आप बढ़िए, सॉल्यूशंस बिल्कुल मिलेंगे। कोई भी चीजों को लेके निराशाजनक ना बने, ना डिप्रेशन में जाएं, ना चीजों को लेके आज के टाइम पे जो लोग गलत कदम उठा लेते हैं कि परेशानियों को देखते हुए गलत अपने जीवन में जो कदम उठा रहे हैं, ऐसे कदम उठाने से बचे और प्रॉपर सॉल्यूशन को लेके अपने जीवन को एक अच्छी ग्रोथ, अपना अच्छी सक्सेस दीजिए अपनी लाइफ को, और अपने आसपास के जो रहने वाले सब लोग हैं उनको भी एक हैप्पीली लाइफ में कन्वर्ट करें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो यकीन मानिए कि इस एपिसोड को अगर आपने आखिर तक सुना है, तो आपने जैसे शुरुआत की थी उस तरह से अब आप नहीं रहेंगे। और अगर आपने आखिर तक इस एपिसोड को सुना है, तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं चाहती है कि आपकी समस्याओं का निदान हो। तो फिलहाल मुझे अभी दीजिए इजाजत, और अगली कड़ी में इसी तरीके के रहस्यमय पॉडकास्ट के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बस आप इतना समझिए कि आपकी आत्मा का कोड आपके नंबरों में ही छिपा है। धन्यवाद।